नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सतोलॉजी सेशन में। सत्य मतलब सत्य जो है रूट धातु है, संस्कृत धातु है। उससे उसका अर्थ होता है सत्य। मतलब जो जो भी सत्य प्रकार की जो भी सत्य होते हैं उनको उनका धातु है सत्य। सत्य प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठ, सत्य, अनेक वर्ड आते हैं इससे। उसको जब हम लैटिन वर्ड लोगों के साथ कंबाइन करते हैं तो यही सब करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में दो वर्ड्स को कंबाइन करके बायोलॉजी बनता है। नहीं, तो हम लोगों ने बनाया सत्तोलॉजी। मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की शिक्षा, सत्य की पढ़ाई। उसका एकदम विपरीत है मिथोलॉजी। हम लोगों को कॉमन शब्द हो गया भारत में भी। ये अंग्रेजी का शब्द है, मिथ धातु से बना है। उसका अर्थ होता है कि काल्पनिक या असत्य। इससे आता है शब्द आता है मिथ्य, मिथ्या अहंकार। मिथ जो है धातु है, संस्कृत धातु, उससे शब्द बनते हैं। जैसे युज धातु से संस्कृत बनता है योग, युक्त, योगी, ये अनेक शब्द बनते हैं युज धातु से। और यजन मतलब जुड़ने की कोशिश करना, उसमें प्रयत्न करना, अभ्यासनम। तो अनेक शब्द आते हैं वहां से। तो मिथोलॉजी का अर्थ है असत्य या फिर काल्पनिक की पढ़ाई या उसका विज्ञान या अनुसंधान। ये उसका अर्थ है। तो अब वेस्टर्न जो सोसाइटी है, जो भारत को क्रिश्चियन बनाने के लिए आए थे, उनको नाम दिया था सिविलाइज करने आ रहे भारतीयों को। उन्होंने इस शब्द का इसलिए आविष्कार किया कि सभी भारतीयों को सिखाया कि जो भी रामायण महाभारत है सब काल्पनिक है। तुम लोग तो बस हवा से टपके हो। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, वो लोग भी हवा से टपके हैं सबके सब। वो सोचते हैं कि 4,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले कुछ नहीं था। मतलब सब कुछ दुनिया उनकी शुरुआत होती है 1100 कॉमन एरा। 1100 के कॉमन एरा में शुरुआत होती है सबकी। उसके पहले कुछ नहीं था कुछ। सब लोग आयरन एज में थे, कोई इसमें था। तो अनेक तरीके की बात है। आज भी तो आयरन एज चल रहा है ना, मोस्ट ऑफ द मशीन आयरन की बनी हुई है। तो आयरन एज आज भी चल रहा है। तो एनीवे, अभी तो आजकल प्लास्टिक एज बोलेंगे। प्लास्टिक का हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे शब्द नहीं आ रहा, लेकिन प्लास्टिक एज चल रहा है अभी तो। और तो आज हम लोग एक अनेक वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे सारी टेक्स्ट बुक में एक ही अटैक होता है भारतीयों पे। क्या तुम्हारे अंदर कास्ट सिस्टम है? कल मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, सुबह सुबह मैक्सिकन आदमी था, मैक्सिकन अमेरिकन। तो बोलता है कि हिंदूज हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्लास सिस्टम। तो मैंने बोला क्लास सिस्टम तो आपसे ज्यादा कौन जानेगा, क्योंकि आज भी आपके गुरु तो स्पेनियर्ड्स ही है। हम लोगों ने तो अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया, लॉक स्टॉक एंड बैरल। मतलब वो तो अभी अंग्रेजों को तो हम वहां की कंपनीज भी जाके खरीद चुके हैं भारतीय। उनकी जगुआर खरीद लिया, उनका ब्रिटिश टी खरीद लिया, जो भी चाय बनाते थे वो भी इंडियन टी बन गई है। और करी वहां के नेशनल डिश हो गई है। बोला कि हम लोगों ने तो रिवर्स कॉलोनाइज किया ब्रिटेन को। लेकिन मेक्सिको की, साउथ अमेरिका की इतिहास पूरा मिटा दिया गया, उनकी आइडेंटिटी मिटा दी गई। तो उसका रिजल्ट क्या देखेंगे कि वो सभी देश बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब बेचारे हैं एक तरीके से। भारतीय गुरु, भारतीय परंपरा, हमारे साधु संत, इन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया है। और इसी विषय पे हमारे पास बड़े प्रसिद्ध लेखक और मेरे मित्र, और बहुत ही अच्छा, आप उनके बहुत सारे पिछले वीडियोस भी आपने देखे हैं। श्री मनोज सिंह, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। और उनके साथ हम इस विषय पे वार्ता करेंगे, वर्ण और कास्ट के बीच में अंतर। प्रणाम आदित्य भाई, प्रणाम। प्रणाम। ये आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया, आप ही चूज करते हैं, मैं तो पैरट हूँ आप। नहीं, एक्चुअली में अचानक हमारी और आपकी चर्चा जब प्रारंभ होती है तो जो ज्वलंत समस्याएं हैं समाज में चारों तरफ, और उस पर हमारा स्वाभाविक रूप से उस तरफ जाना, हमारा ध्यान स्वाभाविक है क्योंकि हम सब चैतन्य है ना, हम सब जागृत अवस्था में हैं। तो हमारी एंटीनाज चारों तरफ से अपने आप ही कैप्चर कर लेती है। तो आप भी संवेदनशील भी हैं, हम लोग सनातनी हैं। सनातनी है तो सनातनी का अर्थ ही है कि नित्य है, नूतन है, नवीन है। तो निरंतर बने रहने के लिए एंटीना तो कैच करना ही पड़ता है। तो ये एक समस्या आज की तो नहीं है आदित्य भाई, ये तो मेरे को लगता है कभी, और सबसे बहुत बड़ी समस्या है ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या।
अभी आपने एक शब्द यूज किया सनातनी, उसमें थोड़ा सा विश्लेषण फिर हम वर्ण के ऊपर जाते हैं कि हम हाँ सभी सनातन हैं, है ना, हाँ और हम सनातन को फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ। तो सनातनी शब्द जो है ये कितना सही है हमारे लिए? एक्चुअली में आदित्य भाई, हम अब पूरी तरह से नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो कर रहे होते तो आज ये जो समस्या खड़ी हुई है ना, मैं आज की इसी टॉपिक पर ही केंद्रित होकर उससे पुश कर रहा हूँ हल्का सा। ये जो वर्ण व्यवस्था और ये जो जाति व्यवस्था के ऊपर जो चिंतनीय है चारों तरफ वातावरण, तो वो व्यवस्था कारण उसके बहुत सारे हैं, उसके संदर्भ भी बहुत सारे हैं, वो नहीं होती अगर हम पक्के सनातनी होते, क्योंकि हम करेक्टिव मोड वाले लोग हैं, तभी तो नित्य नूतन रहेंगे। कभी भी स्थिर नहीं है, क्योंकि फिर तो वो भ्रामिक हो जाएंगे ना हम, कि एक बुक के हिसाब से फिक्स हो गया यही करना है। वो तो हो नहीं सकता। तो आपने सही प्रश्न उठाया कि हम पूरी तरह से सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होते तो ये समस्या ही नहीं आती। एक्चुअली ये सनातन शब्द जब आत्मा के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं अव्ययम, ये शब्द बहुत यूज होता है, बदलता नहीं, हम्म, अव्ययम, ये कभी बदलता नहीं है। और उसी प्रकार जब भगवान बोलते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो अभी यहाँ पे चार वर्णों के बारे में जब भगवान बात कर रहे हैं, और भगवान भगवत गीता जो है टॉक्स अबाउट द होल वर्ल्ड, कि एक समुदाय के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और वर्ण से वर्णमाला भी नाम यूज होता है, वर्णमाला। अगर कोई मुझे बोलता है क ख ग घ में घ सबसे अच्छा है, या ग सबसे अच्छा है, या ख सबसे अच्छा है, तो शब्द कैसे बनेंगे फिर? हाँ, बहुत सही जगह से आपने स्टार्ट किया। मैं तो सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। हैं? तो बहुत सही तो पकड़ा। तो तो अगर कोई मुझे बोले कि क से सारे शब्द जो हैं वो ख से बने हुए शब्दों से ज्यादा सुपीरियर है, तो ये हम्म, बुद्धिमान की बात तो नहीं होगी, बुद्धिमान व्यक्ति की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि वर्ण तो सभी सभी जो हमारी वर्णमाला है उससे मिलके सुंदर शब्द बनते हैं। और बिल्कुल संस्कृत भाषा में बिल्कुल। तो कोई अशब्द है ही नहीं। वहां पे हम्म। तो अशब्द भी बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़, मूढ़ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो भी हम लोग बड़े सुंदर तरीके से गाते हैं उसको भी। यस। भक्ति रस में जब डूब जाता है तो मूड ही तो हो जाता है ना आदमी। मूड होना भी चाहिए। अगर वो ज्यादा, वो जो कहते हैं ना, वो ज्यादा होशियार आदमी फिर वो भक्ति रस में नहीं डूब सकता। हाँ, नहीं, भक्ति सबसे ज्यादा होशियार होता है। नहीं, वो बाकी सब डूबा रहता है, वो अ, तो बिल्कुल डूबा रहता है। वो उसको वो पूरी तरह से समर्पित रहता है। वो अपनी अगर वो सनातन अवस्था। होशियार है तो फिर तो होशियार है तो फिर तो काम गड़बड़ है। नहीं, एक संस्कृत में कहावत है, भक्त बड़ा चतुर, बहुत चतुर होता है भक्त। और सब कुछ भगवान सब कुछ भगवान पे डाल देता सब बड़ा चतुर, क्योंकि वो, है। क्योंकि भगवान तो सबसे ज्यादा चतुर है, अगर तो उनका जो फॉलोअर भी वो भी वैसे चतुर रहता है, अब बहुत इनसे बड़ा चतुर। पूछना चाहिए ना ये वर्ण वालों से कि भैया भगवान को कौन से वर्ण में डालोगे तुम? ये उसको भी बोलते हैं, क्षत्रिय में आया था, उनको भी बोलते हैं। हाँ हाँ, मतलब वहां भी डिवीजन कर देते हैं। प्रकृति को कैसे करेंगे, प्रकृति को? हाँ, बोले प्रकृति को प्रकृति। बोलेंगे नीम का पेड़ इज द बेस्ट, और उसके हाँ, तो बाद बोले बाकी सब पेड़ आते हैं, तो फिर जबकि बोला भैया जगह। फिर नीम पे ही जिंदा रहो तुम। फिर तुम नीम पे ही जिंदा रहो। फिर तुम आम मत खाना, फिर कटहल मत खाना, तुम बेर मत खाना, है, तुम गुलाब की सुगंध मत लेना मत तुम। हम्म। मतलब ये जो क्लास बना दिया है ना कि ये इससे बेटर होना चाहिए, ये जरूरी है, ये भारतीय मानसिकता है ही नहीं, सनातनी मानसिकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी सनातनी मानसिकता है कि हमारे एक्सपीरियंस में जो भी दिख रहा है वो सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि सांप का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सांप जो है कुछ हम्म। मतलब जो खेतों को बर्बाद करते हैं उनको खा लेता है। और यहाँ पे कैलिफोर्निया में एक स्नेक, एक अलग तरह का स्नेक है जो रैटल स्नेक को खाता है। मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि सांप, हमारे यहाँ जो सांपों की नाग पंचमी मनाई जाती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। वो क्षेत्रपाल माना जाता है उसको। बेसिकली वो, उसके पीछे एक बड़ी साइंटिफिक है। हमारा कोई भी, एक बात तो मैं आपको आदित्य जी आज बड़ा स्पष्ट बताऊं कि हमारे यहाँ कोई भी परंपरा, कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत, कोई भी धार्मिक यज्ञ, या कोई भी मंत्र,
कोई भी मतलब आडंबर नहीं है, उसके पीछे एक बहुत लंबा अनुभवी से जनित एक ज्ञान है, और वो प्राकृतिक ज्ञान है जो प्रकृति के साथ मनुष्य के लाभ के लिए है, उसकी मोक्ष के लिए, उसकी मुक्त के लिए। जैसे आपने भी नाक की बात की, तो नाक का अपना एक पूरा महत्व है। हम तो नाक को भी दूध पिलाते हैं भाई, सच कुछ सी ज्यादा ही द पिला ब्यूटी रहे हैं, है। कुछ ज्यादा ही पिला रहे हैं आज तो। आज आप सरकास्टिक मोड में ज्यादा हो, हैं? तो ये सरकास्टिक मोड को ही आगे चलाया जाएगा। तो तो आपके हिसाब से ये जो वर्ण और कास्ट के बीच में लोग कनेक्शन करते हैं, ये सारी गलतियां, दुनिया की सारी गलतियां वेस्टर्न एकेडमिक्स ने की है। एक भी गलती वैदिक या हमारे सनातन का जो जो फॉलो करते हैं, उन्होंने किसी ने कोई गलती नहीं करी है, कुछ अशब्द नहीं बोले हैं। ये सारा मिस इंटरप्रिटेशन आया है जिनको संस्कृत नहीं आती है। और मैं बोल रहा हूँ वेस्टर्न बॉडीड जो ककेजन माइंडेड पीपल हैं यूरोप से, उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया, सारी गलतियां उन्होंने की है और भारतीयों को सिखाने की कोशिश भी की है। इस पे आप क्या बोलेंगे? यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर हम वर्ण में डीप जाते हैं। आदित्य भाई, मैं आपको, आपने इसने 10 मिनट के अपने डिस्कशन में कुछ 2 3 4 बिंदु पकड़ लिए, मैं उसी बिंदु को पकड़ के आगे चलाता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें ये तो मानना पड़ेगा भाई कि वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ एक व्यवस्था के रूप में प्रारंभ से रही है, और वो वैदिक काल से रही है। और पिछले 200-400 साल में, अब उसके कारण चाहे जो भी रहे हो, 500 साल ले लीजिए, 400 साल ले लीजिए, मैक्सिमम 1000 साल ले लीजिए, कुछ ना कुछ समस्या इसके साथ हुई है। अब वो चाहे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हुई हो, मुगलों के कारण प्रारंभ हुई हो, उसमें, लेकिन उसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व है, और ये समस्या तो बन गई है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और रही बात आपने एक भाई की वैदिक वैदिक व्यवस्था में, तो खैर ये बिल्कुल भी ऐसा जो आज की इंटरप्रिटेशन है वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसकी पूरी चीजों को समझने से पहले हमें ना प्रारंभ से इसको प्रारंभिक बिंदु से इसको समझना पड़ेगा। तब हम कहते हैं ना, वो आपने अभी गीता का, श्री कृष्ण भगवान का संदर्भ लिया, तो ज्ञान मार्ग, मतलब हम जब इसके बारे में पूरी सूचना, ज्ञान, पूरा एक क्रोनोलॉजिकली समझेंगे, तो हमको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या था, किस लिए था, और ये क्यों अब हुआ, अब क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हमें थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। ज्ञान मार्ग से सब कुछ, भगवान कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग के कारण सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो पहले तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है आज की, मतलब हमारी जो मानवीय व्यवस्था है, वो कृषि समाज के द्वारा, कृषि समाज, कृषि के जब कृषि का यहाँ पर हमारी व्यवस्था बनी, उसके बाद प्रारंभ हुआ। अब ऐसा कहने के बाद हमारी जो सारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारे सारा ही जो वैदिक ग्रंथ है, वो कृषि की व्यवस्था को तो देता है, लेकिन वो कृषि के आने से पहले के पूर्व की बात भी करता है। यही सनातन की सबसे ब्यूटी, और यही हमारे वेदों की ब्यूटी है, यही सौंदर्य है उनका, कि वो पुराना जो प्राचीनतम आदिकाल का जो है, वो सब कुछ उसमें बताता है, उसको समझने में फेर हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये हम इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था है, इस समाज को चलाने की व्यवस्था है। अब ये कृषि के समय में आई, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। उसके प्रारंभिक बिंदु मानने के लिए कि प्रकृति में भी व्यवस्था भी, आप जैसे नीम की बात कर रहे थे, मैं तो आप ही के बिंदु को पकड़कर उसी को एलोबरेट कर रहा हूं कि प्रकृति में भी व्यवस्था है। तो क्या आप नीम का वर्ण अलग, पीपल का वर्ण अलग, तुलसी का वर्ण अलग, और फिर जीव जंतु में भी वर्ण अलग करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वहां कोई ये कह नहीं सकता कि नीम बेहतर है पीपल से, पीपल बेहतर है आम से, आम बेहतर है बबूल से। एवरी, हर चीज का अपना एक महत्व है, हर एक चीज की एक साइकिल है। तो साइकिल में ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। उसी तरीके से अभी हमने पेड़ पौधे की बात की, आप जीव की बात कर लीजिए। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि शेर और हिरन। अब शेर की अपनी महत्वता है तो हिरन की भी अपनी महत्वता है। प्रकृति ने दोनों को बैलेंस किया हुआ है।
एक डेफिनेटली एक उपभोग कर रहा है और एक उसका उपभोक्ता है, लेकिन फिर भी बैलेंस तो किया है ना, उसमें किसी को वर्चस्व नहीं दिया। और उसको बैलेंसिंग कैसे किया? देखिए आप खूबसूरती देखिए प्रकृति की, कि शेर की संख्या सीमित कर दी और हिरन की संख्या असीमित कर दी, बैलेंसिंग हो गया, दोनों पे डिपेंडेंसी एक दूसरे को दिखा दिया। अगर आते हैं हम धीरे से मानव के ऊपर, मानव में भी तो दो प्रकृति की व्यवस्था है, नर और नारी की। आप देखिए उन्होंने कैसे उसका संतुलन बनाया। अब आप यहां पर ये नारीवादी वाले लोग, नारीवादी वाले लोग जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी, वो भी ये सब प्रॉब्लम शुरू कर देते ना आखिरकार, नर श्रेष्ठ और नारीवाद और ये और वो। प्रकृति के हिसाब से आप देखिए संतुलन है, नारी अपने आप में संपूर्ण नहीं है और नर तो संपूर्ण है ही नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो। क्या आपने देखा कभी नर और नारी में से कोई श्रेष्ठ हो? नहीं, हम तो अर्ध नारीश्वर वाले हैं, मतलब ईश्वर में दोनों की परिकल्पना करते हैं, तभी संपूर्णता आती है। तो कहने का तात्पर्य कि प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है समाज के अंदर, एक प्रकृति के अंदर, कि सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हुए कोई भी श्रेष्ठता का भाव किसी में नहीं है, और संतुलन है, और एक साइक्लिक ऑर्डर में है, एक चक्र में है। ये नेचर के कंसेप्ट्स हैं जिसे हमारे वैदिक ऋषियों ने हमारी समाज की व्यवस्था को बनाते समय में इस प्रकृति के गुणों को ध्यान रखा। मैं इस प्रारंभिक बिंदु को पे आना चाहता हूं, आपके सभी चीजों को समराइज किया। तो हुआ क्या आदित्य भाई, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इस जगह पर आकर मेरे लिए महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग हो जाता है, जबकि मैं इसमें सोच नहीं आता। जब मैं आर्यपुत्र लिख रहा था, तो मैं आर्यपुत्र जब लिख रहा था तो मैं आर्यपुत्र में सतयुग में मुझे प्री हिस्ट्री को भी कवर करना था, जब जब समाज की कृषि व्यवस्था नहीं आई थी, तब को भी कवर करना था। वो और वो चीज सिर्फ वेदों के पास है। ये विश्व को समझना पड़ेगा कि वो इतिहास, वो सब कुछ ज्ञान हमारे पास ही है। उसको इसीलिए उसको मिटाना चाहते हैं, जिससे आपने कहा ना वो 1100 साल पहले ही सब कुछ ऐसा हुआ, ऐसा वो फीलिंग लाना चाहते। तो वहां से समझ में आता है कि हुआ क्या। जब हम उस ज्ञान को समझेंगे, उस पिक्चर को समझेंगे कि हाउ द ह्यूमन इवॉल्व, समाज कैसे निर्माण हुआ, तो आप समझेंगे, तभी हमें हमारे ऋषियों की श्रेष्ठता समझ में आएगी कि उन्होंने उस प्रकृति के संतुलन की व्यवस्था को हमारी समाज की व्यवस्था में संतुलन बनाया। अब कैसे बनाया उसकी स्टार्टिंग में बताता हूं आपको। अगर आप इंटरप्ट करना चाहते हो ठीक, नहीं तो मैं थोड़ा और उसको कंटिन्यू कर दूं प्लीज। तो हुआ क्या आदित्य भाई, कि जब हम कृषि व्यवस्था नहीं थी, तो जब कृषि व्यवस्था आई तो मतलब हम उत्पादक हुए, हम वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग समथिंग, हम देव बने, सुर बने, और जो इस व्यवस्था में नहीं थे वो असुर रह गए। इसलिए आपने देखा होगा इस सुर और असुर क्या जो संघर्ष है हमारी वैदिक पौराणिक कथाओं में प्रारंभ से। तो पहला जो डिवीजन हुआ वो सुर और असुर के बीच में हुआ। एक आदमी प्रोड्यूस कर रहा है और एक आदमी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो जंगल पर निर्भर है, वो प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है। और एक सुर जो है प्रकृति पर निर्भर होते हुए अपने हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कृषि का उत्पादन कर रहा है, अन्न का उत्पादन कर रहा है। पशु के साथ, पशु का भी वो भी एक बीच में कड़ी आई है जिसका अभी आज हम संदर्भ नहीं लेंगे। तो जब इसने कृषि प्रारंभ किया तो पहले कुछ नंबर थे, फिर जब ये संख्या बढ़ने लगी, जब वो असुर जो हैं अधिक से अधिक कृषि में आने लगे, तो ये संख्या बढ़ने लगी। तो जो देवता पहले कृषि का उत्पादन कर रहे थे उन्होंने उनके द्वारा कराना प्रारंभ कर दिया। तो वो धीरे धीरे एक एक यूनिट हुई कि एक यूनिट किसी और से कराने लगी। जब और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उसकी फिर सुरक्षा की बात आई, फिर उसके ऊपर एक आदमी उसके ऊपर जो है बिना कार्य किए हुए यूज कर रहा है, और एक जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वो एक 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 अजीब तरह की व्यवस्था वहां पर गड़बड़ाने लगी। देन when the situation become out of control, then at that time मनु महाराज, वशिष्ठ, इन सब के द्वारा, चिंतन के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई, एंड दैट व्यवस्था वाज कॉल्ड वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण के लोग उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई। और उस 4 वर्ण की व्यवस्था में वो सारी खूबसूरतियां डाली जो प्रकृति की अभी हम बात कर रहे हैं, कि एक दूसरे से
डिपेंडेंसी, संतुलन और श्रेष्ठता का भाव किसी में भी नहीं, सारा एक चक्र में। अब आप देखिए, उन्होंने प्रोडक्शन कौन कर रहा है? शूद्र प्रोडक्शन कर रहा है। उसका व्यापार कौन कर रहा है? वैश्य व्यापार कर रहा है। उसको सुरक्षा कौन दे रहा है? क्षत्रिय सुरक्षा दे रहा है। ये सब की ज्ञान की व्यवस्था कौन कर रहा है? कौन ज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है? वो ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण के पास अर्थ नहीं है, राज सत्ता के पास धर्म नहीं, ज्ञान का नहीं है, सत्ता नहीं है। वैश्य के पास अर्थ है, शूद्र के पास अर्थ है, कौशल है। ऐसी एक डिपेंडेंसी बनाई और उस डिपेंडेंसी में चारों लोगों को एक दूसरे पर डिपेंड बनाया और उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की। और वो कहीं पर भी जन्म आधारित नहीं थी, बिल्कुल भी प्योरली जन्म आधारित नहीं। वो कर्म आधारित थी कि किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, वो उस कार्य को कर ले। और ये व्यवस्था चल पड़ी। ये वर्ण व्यवस्था थी। अभी जाति जन्म नहीं ली है, अभी हमारी समाज में जातियों का जन्म नहीं हुआ, ये वर्ण थी। जातियों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में एक उदाहरण के रूप में लेके चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था मनु महाराज ने बनाई, वशिष्ठ जी और बाकी सब वैदिक ऋषियों के माध्यम से चिंतन के द्वारा, उसकी उन्होंने मनुस्मृति बनाई, जो इतनी सफल रही कि हजारों साल तक, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कहीं कहीं अध्ययन किया है कि वो मनुस्मृति कई दूसरे देशों में बहुत अभी तक उसका फॉलोइंग होती थी। समस्या पिछले 400-500 सालों में ये हुई कि उस मनुस्मृति के साथ भी तोड़ मरोड़ करके ऐसे सारे मंत्र डाल दिए गए जो उसकी मूल भावना से परे हैं, और उसमें हमारे लोग भी दोषी हैं। तो समस्या तो हुई है पिछले 400-500 साल में, ये हमें स्वीकार करना होगा। और क्योंकि अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन है। अब जैसे मनुस्मृति मेरे को अभी भी याद है, 10.64 में स्पष्ट कहता है कि वर्ण व्यवस्था जो है, कोई भी वर्ण एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता है। अब कुछ ऐसे बाद में मंत्र डाल दिए गए, श्लोक डाल दिए गए, जिसमें उन्होंने बिल्कुल जन्म के हिसाब से ही बना दिया। तो ये जो बीच में 200-400-500 साल की, इसकी भी एक कथा है कि इसकी भी एक पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की क्यों हुई, किसने कराई, लेकिन हमारे लोग उसमें शामिल हुए, ये कहने में हमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और इसका करेक्टिव एक्शन हमें लेना चाहिए चर्चा के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और उसको समझना चाहिए। अगर हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो फिर हम सनातन ही नहीं कहलाए। क्योंकि सनातन में इस पूरे जीवन काल मनुष्य के इवोल्यूशन में व्यवस्थाएं बहुत समय के हिसाब से, हर समय के हिसाब से चेंज होती चली गई। इसका भी हम चिंतन में, डिस्कशन में थोड़ी थोड़ी पॉइंट आएंगे। मैं आर्यपुत्रों पे तो इसमें मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, लेकिन हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हाँ आदित्य भाई। बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले और उसमें मैंने 2-3 वर्ड्स कैच किया आपके। गुण, एक तो गुण, जो गुणों की परिभाषा लोगों को समझ में नहीं आती है, लोग इसीलिए जो, और मैं यहाँ पे ब्लेम भारतीयों को नहीं करता बिल्कुल भी, ये वेस्टर्न मैकॉले और मैक्स मुलर के ट्रांसलेशन है जो आज चल रहे हैं। भारतीय परंपरा में ये शब्द कभी नहीं यूज होते, आज भी नहीं यूज होते। आज कभी आप ब्रह्म संप्रदाय किसी गुरु से मिल लीजिए, श्री संप्रदाय के मिल लीजिए, या आदि शंकराचार्य के सिंसियर फॉलोअर से मिल लीजिए, किसी से भी, वो गुणों पे बात बहुत करते हैं। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण। वो अर्जुन का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी हम कुछ करना नहीं चाहते हैं फिर भी फोर्स होके करना पड़ता है, क्योंकि गुणों का प्रभाव ऐसा है ना? और उसी से वर्ण भी आ जाता है कि गुण कर्म विभागश। तो गुणों के प्रभाव से अपने आप ही, जैसे प्रकृति में अगर आप देखेंगे बहुत सारे जंगल हैं, अभी अमेरिका में बहुत सारे जंगल हैं, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो कभी न फल देते हैं न फूल देते हैं। इस पे डिबेट कर सकते हैं काफी इकोलॉजिकल लोग कि इतने बड़े बड़े जंगल जहाँ पे एक एक खाने पद के योग्य कुछ उगता नहीं है, जो हम लोग साधारण तरीके से देखते हैं। लेकिन भारत में कभी ऐसी जगह हुई नहीं है, बहुत ही कम जगह हुई है जहाँ पे ऐसे पौधे उगते हों जो किसी के खाने योग्य ना हो। इट्स वेरी यूनिक। साउथ अमेरिका में इतने सारे पेड़ उगते हैं जो लोग खा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही कम ऐसे पेड़ हैं, सारे पेड़ बाहर से लाए गए हैं। मतलब इनको भी तो, पेड़ों में भी गुण का प्रभाव होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। रजोगुण का फल खाने से पेट में दर्द हो जाएगा, और तमोगुण का फल खाएंगे तो शायद जहर भी लग सकता है। तो पूरा का पूरा पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया, वहाँ के बहुत सारे किसान मेरे दोस्त हैं, और
दे टेल मी देमसेल्व्स कि ये दीज आर द मोस्ट यूजलेस ट्रीज, ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय द वाटर टेबल नीचे का। तो इसलिए पानी बहुत नीचे है वहां पे। तो गुणों का प्रभाव पूरी प्रकृति पे रहता है, मनुष्यों पर भी रहता है। और एक बहुत ही अच्छा श्लोक, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिश्चित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये भागवत पुराण का एक श्लोक है, जहाँ पे इसका अर्थ ये आता है कि सनातन धर्म का मनुष्य जीवन में इम्प्लीमेंटेशन, या उसका किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो है वर्णाश्रम के द्वारा, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था। लेकिन उसका भी एक गोल है, समसिद्धिर हरितोषणम, कि सभी जो है एक व्यक्ति को प्रसन्न, हरि के प्रसन्नता के लिए लोग कार्य करने। तो कोई मुझे एक बात बताए, अगर कोई पिता है, उसके 4 पुत्र है, अच्छे पिता की बात कर रहा हूँ कि मतलब अच्छे पिताओं की बात कर, कोई बोले कि एक एक बच्चा जो है उसको ऑटिज्म है और दूसरा बच्चा स्वस्थ है, पर पिता के लिए तो चारों बच्चे एक जैसे हो गए, चाहे वो ऑटिज्म वाला हो, चाहे वो बड़ा आईआईटी टॉपर इंडिया का, या फिर एमआईटी से हो ग्रेजुएट, लेकिन चारों बच्चे तो एक जैसे हो गए। तो वो वहां पे कैसे डिफरेंशिएशन कर सकता है एक पिता, अच्छा पिता? तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा बताइए कि वर्ण की व्यवस्था में कहाँ पे लोग त्रुटि कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म वेदों में नहीं है ये कहीं पर भी। देखो, वेद की आपने बात की ना, तो वेद का एक रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। पंचजन की बात है। इंद्र को राजा जब भी दिखाया गया है, इवन ऋग्वेद। पांचवा जो निषाद, जो जो पांचवा वर्ण कई बार एक अर्थव्यवस्था में एक निषाद जो व्यवस्था में कई जगह है, तो इवन पंचजन तक की बात हुई है। और मैंने तो आपको एक उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, उसका नंबर भी बताया, 10.64 को आप मनुस्मृति में चेक भी कर सकते हैं कि शूद्र जो है अपने, शूद्र एक्चुअली में थोड़ा सा आदित्य भाई समझने में पता है क्या दिक्कत हुई। यहाँ शूद्र ब्राह्मण नहीं बन रहा है, शूद्र का पुत्र जो है, अगर वो ज्ञानी, अब जैसे आप आज के कॉन्टेक्स्ट में समझिए इस बात को, कि आज एक ऑफिस है, एक ऑफिस में एक आदमी, एक ऑफिसर है, एक आदमी क्लर्क है, एक एक चपरासी है और एक सिक्योरिटी गार्ड है। आप मुझे बताइए कि चपरासी का बेटा प्रतिभाशाली अगर है और अगले एग्जाम में अपनी उम्र में आने के बाद वो उसी ऑफिसर के एग्जाम देकर ऑफिसर बन सकता है, ये व्यवस्था है ना आखिरकार आपकी। तो जब तक वो अपने ऑफिस के अंदर है तब तक वो चपरासी है, लेकिन उसका बेटा तो उसका उसका कोई लिंक नहीं है ना। समस्या क्या आई कि हमने ये सोच लिया, या बाहर वालों ने सोचवा दिया, या हमको सोचवाने के लिए मजबूर किया गया कि नहीं, जो चपरासी है उसका बेटा भी चपरासी ही बनेगा। ये जानते हुए भी ये भी मान लिया चलो कि सारा ऑफिस के अंदर बड़ा आइडियल सिस्टम है, सब लोग बड़े आइडियली एक दूसरे के ऊपर इज्जत भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, आदर भी करते हैं, कहीं भी श्रेष्ठता का भाव नहीं है। जो व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर एक पावर जिसकी है, वो तो वो कार्य करेगा ही। लेकिन चलिए, हमने कहा बड़ी आदर्श व्यवस्था है, फिर भी आपको ये किसने कह दिया कि उसका बेटा ही वो बनेगा? ये तो हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। आपको तो पता ही है कि कई राजाओं के बेटे राजा नहीं बने, सगर का बेटा राजा नहीं बना रघुवंश के अंदर। जो विश्वामित्र हैं वो स्वयं क्षत्रिय थे, गादी वंश के थे, और यहाँ महर्षि बन गए। तो ऐसे तो अनेक ही, जाबाली ऋषि के बारे में है, मातंग ऋषि के बारे में, तो ऐसे तो अनेक एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ऋग्वेद के अंदर ऐसे कई ऋषियों के नाम हैं, दृष्टा के नाम है, ऋचाओं के दृष्टा के नाम है, जो कि मूल रूप से ब्राह्मण नहीं थे। पुरुरवा जो है वो तो क्षत्रिय है, वो भी आपका ऋषि है ऋग्वेद के अंदर। कहने का तात्पर्य आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि जो वो स्वयं क्या है उसकी बात की जाती है। गलती क्या हुई कि हमने उसके पुत्र की व्यवस्था के रूप में ले लिया। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं आदित्य भाई कि कारण चाहे जो भी रहा हो, कारक कोई भी रहा हो, लेकिन ये समस्या क्रिएट हुई, और तब जब हम मानेंगे तभी उसके हम करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। वेदों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वैदिक व्यवस्था में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इवन त्रेता युग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, महाभारत काल के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में धीरे 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 वो जन्म, हाँ ये जरूर है कि कोई आदमी जैसे वकील है, हम आज के उदाहरण से समझें, वकील है, वकील का बेटा वकील बनेगा,
इसकी संभावना ज्यादा है। ज्यादा है। That's right. वकील का बेटा वकील बनेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको सारे तरफ से प्रमोशंस मिल रहा है, उसको घर से बचपन से उसने वो सब चीज देखा है। इनफैक्ट जो हमारा साइंटिफिक व्यवस्था है कि जब वो भ्रूण अवस्था में होगा, जब वो गर्भ अवस्था में होगा, तब भी वो उस बात को समझ रहा होगा, सुन रहा होगा, ज्ञान ले रहा होगा, मान लिया, उसकी अच्छा बनने की संभावना है। और वो वकील का बेटा अच्छा वकील बनेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वकील का बेटा ही वकील बनेगा, समस्या वहां आती है। That's right. आप मेरी लाइन का बात समझ गए कि समझ गए। वकील का बेटा वकील बनेगा की संभावना है और होनी चाहिए, इसको स्वीकार किया है। पूरी सनातन व्यवस्था में पूरी वशिष्ठ का एक कुल परंपरा रही है, पूरी अत्रि की कुल परंपरा रही है, रघुवंश की कुल परंपरा रही है, तो कुल परंपरा तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वकील का बेटा ही वकील बनेगा। समस्या ये ही वर्ड में आ जाती है। तो यहां अब जैसे मैं आपको, तो ये समस्या का उनको पता था, उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण दिए। अब जैसे उदाहरण आप लीजिए, जो आज की डेट में परशुराम जी का उदाहरण लीजिए आप, ब्राह्मण के रूप में सिंबॉलिक उनको प्रतीक के रूप में लिया जाता है। भगवान है, श्रेष्ठ पुरुष है त्रेता के, इसमें कोई शक ही नहीं है, पूजनीय आदरणीय है और उनका अपना एक विराट व्यक्तित्व है। लेकिन क्या वो वास्तव में ब्राह्मण है? सिर्फ अगर कुल की बात की जाए तो ये जो ब्राह्मणवाद चलाते हैं, क्या वो सिर्फ ब्राह्मण है? नहीं, उनकी माता क्षत्रिय थी, इक्ष्वाकु वंश की है, रेणुका है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, देखिए इसके दो सिंबल। अगर जो लोग माइथोलॉजी वाले, आपके जो माइथोलॉजी वाले महान व्यक्तित्व हैं, अगर वो इनको कल्पना मानते तो इस कल्पना के अंदर ही संदेश देख लें, इस काल्पनिक कथा में संदेश देख लें। और जो कल्पना नहीं मानते, हम जैसे जो मानते हैं ये इतिहास है, उसका हमारे लिए तो संदेश है ही। लेकिन जो कल्पना वाले लोग हैं वो भी अपनी आंख खोलकर कान खोलकर सुन ले, कितना स्पष्ट संदेश है कि परशुराम जी की माता इक्ष्वाकु वंश की एक क्षत्राणी थी। तो कैसे हो गया? इसके दो संदेश निकल गए। पहली बात तो ये कि जमदग्नि जैसे भृगुवंशी के ऋषि की पत्नी भी क्षत्रिय हो सकती है। इसका मतलब है कि आपकी तो ये जो थ्योरी आप हमें बांट रहे हो कि कास्ट में शादी नहीं हो सकती, कुल में शादी, क्या कहते हैं, वर्णों में बीच में शादी नहीं हो सकती, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई? आपको तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, कोई मुझे पूछे कोई सिंपल सा उदाहरण बताए, इस उदाहरण से सारे संदेश क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने। सत्यवती का उदाहरण, अब सत्यवती भी दो है। एक सत्यवती जो है परशुराम की दादी है, वो गादी परिवार की, मतलब विश्वामित्र की बहन, इतने बड़े राजवंश की वो दादी है इनकी। मतलब दो 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 जनरेशन से परशुराम जी के यहाँ माताएं जो है क्षत्रिय कुल से आ रही हैं। तो कैसे हो गया? अब यही सत्यवती का नाम आया है, तो सत्यवती एक यहाँ पर भी है, द्वापर में भी है, महाभारत शांतनु के समय में। वो कौन से उसकी है? तो आप पांडु लोगों को क्या कहोगे फिर? सारे पांडु क्या कहलाएंगे? अब देखिए ना, अब आप कथाओं से ही पकड़िए। जो काल्पनिक बोलते हैं उनको भी इनके लिए आंख खोल के पकड़ने वाली बात है, और जो इसको सच मानते हैं उनके लिए भी संदेश है कि भाई साहब, आप जरा अपने हॉरिजन्स को, कहते हैं ना, जितना ऊपर उठोगे उतनी आपकी दृष्टि में विस्तार आएगा, उतना ज्यादा आप देख पाओगे, उतना आप समझ पाओगे। और तो ये ये सब आप ये आपको फिर पुनः मैं कह रहा हूं कि वकील का बेटा वकील बनेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप ये व्यवस्था थोप देते हो कि वकील का बेटा ही वकील बनेगा, तब समस्या प्रारंभ होती है। और विश्रवा मुनि जो पुलस्त ऋषि के साथ है, उनका पुत्र बना राक्षस। तो यस, और तो ये बोलना कि अगेन जन्म के आधार पर रहे, तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि रावण को आप राक्षस ही मानेंगे। हाँ। अभी सत्यवती का जो मैंने आपको पांडव वाला उदाहरण दे दिया, मैं आगे नहीं जाना चाहता। शांतनु और सत्यवती का ही तो आगे जा रहा है ना, ये पूरा पांडु व्यवस्था जो है, पूरी की पूरी राज व्यवस्था जो है, तो सत्यवती जी को पूरा, अब आप उसको फिर जबरदस्ती जोड़ दीजिए कथा के साथ, एक अलग बात। पर सत्यवती जी जहां से आई हैं उनको तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो आप एक कुल परंपरा को कैसे कह सकते हैं? तो ये मैंने कहा ना आदित्य भाई, आपको प्रारंभ में कहा था, हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी हमारे यहाँ कथाएं हैं, हमारे यहाँ जितने भी यज्ञ में कोई भी हम कार्य करते हैं, कर्म कांड करते हैं, कोई भी, सबके पीछे एक बहुत जबरदस्त संदेश भी है, ज्ञान भी है। बस उसको पकड़ने की प्रॉब्लम है।
हम कितना पकड़ पाते। अब मुझे बताइए, एक और उदाहरण अचानक याद आ रहा है, हिडिंबा और भीम। अब एक उदाहरण ले लीजिए, मैं तो अभी चार वर्ण व्यवस्था नहीं, हिडिंबा तो बहुत प्राचीनतम उस असुर कुल से आई है ना, असुर कुल की आई है, और ये बिल्कुल महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ कुल के हैं। उनके बीच में विवाह हुआ है, और विवाह स्वीकार्य हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गंधर्व विवाह हुआ हो, छुपा के विवाह हुआ हो, कोई दैत्य विवाह हुआ हो, कोई असुर विवाह हुआ हो, नहीं, बकायदा माता ने उनको स्वीकार किया है। तो आप बताइए, ये मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी कोई ऋग्वेद के रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूं, मैं तो जन सामान्य में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद भी अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं भाई, मैं दूसरों पर दोषारोपण आज नहीं करूंगा, मैं स्वयं को पहले करूंगा कि हमें पहले क्लियरिटी लानी पड़ेगी। अगर दूसरे गलत कह रहे हैं तो हम, जब तक हमारे में क्लियरिटी नहीं होगी, हम उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। और मैं क्योंकि फिर कह रहा हूं, ये समस्या है। और मैं आपको बताऊं आदित्य भाई, आज बड़ी पीड़ा और वेदना से इस समस्या को, इस समस्या के कारण जो धर्म परिवर्तन का जो तथाकथित षड्यंत्र और विरोध चल रहा है, उसके उन्होंने ये बीज बोया है, ये भी है स्पष्ट, लेकिन उसका लाभ बहुत उठा रहे हैं। तो हम सनातनियों को जो सत्य है, हम तो सत्योलॉजी वाले लोग हैं ना, जो सत्य है उसको प्रस्तुत तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, सनातन में श्रेष्ठता का बोध तो कभी है ही नहीं। है ही नहीं। सुदामा और श्री कृष्ण की इतनी जबरदस्त कथाएं हैं, कहां श्रेष्ठता का भाव है? अरे भाई, हमारे यहाँ तो अर्जुन के रथ हाँकने लगते हैं भगवान स्वयं। मुझे बताइए ना, आपको हर कदम पे इतने उदाहरण मिलेंगे, हम फिर भी श्रेष्ठता के बोध में कि मैं राजपूत हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ये हूं। अरे भाई, ये तो गलत है। अब भगवान श्री कृष्ण को किस वर्ण में डालेंगे आप? ईश्वर है भाई, उनकी श्रेष्ठता का देखिए कितना जबरदस्त उदाहरण दिया है। पुनः मैं याद दिला रहा हूं आपको कि अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। और सारथी बनना आसान काम नहीं है, क्योंकि युद्ध में जब सारथी बनता है कोई, तो मुंह से नहीं बोला जा सकता, इतना शोर होता है। तो पैर से माल के बोलते हैं कि दाएं कंधे मुड़ो, बाएं कंधे मुड़ो। ये पैर से बोला जाता है कि राइट यस। लेफ्ट, है ना। जैसे जब आप कार ड्राइव करते हैं, पेडल करते हैं ना, तो राइट लेफ्ट क्लच। तो उस तरह सारथी को ऐसे बोला जाता है। तो उसके, तो इससे भगवान अच्युत बन गए और भी ऊपर हो गए, क्योंकि वो गिर नहीं यस। सकते। मैं तो राम का उदाहरण इसलिए नहीं रहा हूं, भगवान श्री राम का उदाहरण इसलिए नहीं रहा हूं कि वो क्षत्रिय वाली बात पे आ जाएंगे। मैं तो जानबूझकर श्री कृष्ण का उदाहरण ले रहा हूं, जब तक प्रचलित है। अगर श्री राम ने कितने जबरदस्त उदाहरण दिए हैं, आप मुझे बताइए। हनुमान जी, शबरी, विभीषण, निषाद, मुझे बताइए ना, कितने उदाहरण चाहिए आपको? कितने उदाहरण और आप मांगोगे, आप फिर भी आंख नहीं खुल रही है आपकी। निषाद का जो उनका मित्र है, वो निषाद राज है, वो निषादों का राजा है। यहां भी मैं क्लियर कर दूं, राम की कथा में एक चीज हम भूल रहे हैं कि वो भी राजा, इसका मतलब निषाद के भी राजा होते थे, तो है ना? निषादों का राजा है, यस। राजा, यस। हर चीज को पकड़िए आप। अपनी सेनाओं को लेकर आया था वो, नदी का यस। क्रॉस कराने के लिए। आप हर चीज के पीछे के संदेश को समझिए। अब क्या है उसके बाद, पता नहीं किस महानुभाव ने क्यों क्या, सब समझ में आता है, बेकार का एक उत्तर उत्तर रामायण में पता नहीं क्या क्या कथाएं डाल दी। सब छिपक है, जानबूझ कर। ये देखिए, आप षड्यंत्र तो गहरा है, तो वो षड्यंत्र गहरे को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसको करेक्टिव नहीं कर पाएंगे। और करेक्टिव करने के लिए हम छोटे छोटे उदाहरण दें, आम जनमानस के उदाहरण दें। और मैं आपको भी एक छोटी मोटी, जैसे मैंने आर्यपुत्र में पूरी कथा के रूप में, पूरी साइंटिफिक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया, और आप उसको काट ही नहीं सकते। पहले आप बीच में आ जाइए, फिर मैं आपको कल वाली सुनाऊंगा जी। तो एक उसमें एक श्लोक आता है भगवद गीता, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु दात्मना स्वत्वं प्रकृति जैर मुक्ते यदि भी स्थापित त्रिभैर गुणे। मतलब ये जो गुण है, अभी अगर आप गुणों को नहीं समझेंगे तो वर्ण को भी समझ नहीं सकते, क्योंकि वर्ण तो गुणों पे आधारित है। और गुण की वजह से, गुणों की वजह से, इसीलिए शास्त्र में भी लिखा गया है हर जगह कि अच्छे गुणों के साथ शादी की जाए। सतगुण सतगुण, रजोगुण रजोगुण, तमोगुण तमोगुण। तो इसमें पहली बात तो हम लोग इसके बाद थोड़ा डिस्कस, जाति और वर्ण में कोई संबंध ही नहीं है।
वो तो बिल्कुल नहीं है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, है ना। तो वर्ण को जाति बोलना या कास्ट को जाति बोलना, तो कास्ट पोर्चुगीज वर्ड है, उसको भी हम बाहर फेंक देते हैं। आज हम सिर्फ वर्ण के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो हाँ तो गुण जो है, ये जो गुण, ये तो देवताओं पर भी लगते हैं। इसलिए कभी कभी कोई देवता, अभी गुण, अभी जैसे गुणों का प्रभाव क्या होता है, अभी यहाँ पे बहुत सुबह है, वहां पे शाम है आपके इधर। तो ये सुबह का समय पूरी पृथ्वी पे लोग अध्यात्म में लगाते हैं। पूरी पृथ्वी में अच्छे व्यक्ति जो भी हैं, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे साउथ अमेरिकन हो या इंडियन हो, सुबह का समय नेचुरली अपने आप के मनन चिंतन करने के लिए होता है। ये गुण का प्रभाव है, क्योंकि सत्व गुण थोड़ा ज्यादा है। रजोगुण दिन में है, पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया में। और शाम के समय तमोगुण बढ़ता जाता है, लोग उसमें ज्यादा एंजॉयमेंट में भी लगते हैं। ये गुणों का प्रभाव चल रहा है। तो वर्ण पर भी गुणों का प्रभाव होता है। और साथ में हमारे पास कर्म की स्वाधीनता दी गई है हमको। कर्म कर्म करना हमारा दायित्व भी है, और साथ में कर्म के बिना हम रह भी नहीं सकते। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उससे अनेक यूनिक लोग प्रोड्यूस होते हैं, जिनका अलग अलग मोटिवेशन भी रहता है। तो ये विज्ञान है। इसमें इसमें कोई मतलब ये होना ही है, ये प्रकृति के नियम है, ये विज्ञान है। इसमें कोई मनुष्य कुछ बन नहीं सकता। अगर कोई, मैं बोलूं कि मैं सबसे बड़ा क्षत्रिय हूं, तो बोलेंगे आप कहाँ का राज्य करते हैं? बोलता है मैं अपने घर की चार दीवारों का राज करता हूँ। माना ठीक है, मेरे घर में आया तो मैं राजा हूँ, लेकिन मैं कहने का अर्थ ये है कि सभी रोल्स जो है, जो जो रोल दिए गए हैं, वर्ण एक तरीके से रोल भी हो गए, वो तो सभी के पास है। किसी के पास ज्यादा मात्रा में है, किसी के पास कम मात्रा में। जैसे माता पिता गुरु भी है, माता पिता एक तरीके से परिवार की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय भी है। माता पिता पालन पोषण करते हैं, वैश्य भी है। और माता पिता अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं, घर में बड़े छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो वो एक तरीके से शूद्र भी हो गए। तो ये कॉमन सेंस को बाहर निकाल के उसको बड़ा सा मतलब एक तरीके ये होगा, उत्पाताय एव कल्पते, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। तो उसको गलत तरीके से लोगों के सामने प्रोड्यूस करने से समाज में उत्पात ही चल रहा है अभी। थोड़ा इस पे ऐड करिए, इस एंगल से थोड़ा ऐड करिए प्लीज। आपने जो चार बिंदु पकड़े ना, उसी को बढ़ाता हूँ आदित्य भाई। बहुत सुंदर सुंदर आपने बिंदु उठाए, गुण वाली बात, और रजोगुण तपोगुण, ये तम गुण और जो भी है उसको संतुलन बनानी बात। आपने एक वर्ड यूज किया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, कि प्रारंभ में, जैसे आज आपके यहाँ आप प्रातः काल है आपका, और यहाँ संध्या काल हो रही है, और आध्यात्म, प्रकृति में हर चीज का एक संतुलन है, जिसकी हम प्रारंभ से बात कर रहे थे। That's right. हमारे अंदर भी जितने भी गुण हैं, तीनों गुण, चारों गुण, पांचों गुण, छठों गुण, जो भी आप इंद्रियों की भी व्यवस्था करें, उसमें संतुलन है। जहां भी संतुलन बिगड़ेगा, मैं उस पर मेन बिंदु पे, अपने बिंदु अचानक याद आया मुझे, एक छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको। बड़ा मजेदार उदाहरण है आदित्य, आनंद लेंगे आप। ये गुण वाली बात पे आनंद लेंगे। मुझे अचानक, मैं बाकी सब भूल रहा हूं, उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। मैंने एक बड़ी इसकी व्याख्या दी थी उदाहरण के साथ। आदित्य भाई ध्यान दीजिएगा। चार तरह के गुण मैं आपको बताता हूं: धर्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता, और श्रम सत्ता। ठीक है, अभी मैं कंसंट्रेट इसी पे कर रहा हूं, अपनी वर्ण के हिसाब से चल रहा हूं। चार सत्ता हो गई, चार गुण हो गए, चार कर्म हो गए, इसको आप जिस रूप में भी ले लीजिए। चार प्रवृत्तियां हो गई, या चार प्रकार के प्रकृतियां हो गई, आप किसी भी रूप में लीजिए, लेकिन ये धर्म, राज, अर्थ और श्रम। जब उदाहरण देके मैं पूछूंगा आपसे, जब राज सत्ता धर्म सत्ता पर हावी हो जाए, तो ये मैं राज्य के रूप में बात कर रहा हूं अभी, वो राज्य का क्या असर होता है? पुनः क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जब राज सत्ता धर्म सत्ता पर हावी हो जाए तो क्या असर होता है? पता आदित्य भाई, मैं हिंट देता हूं, वो असर होता है चीन बन जाता है राष्ट्र। पुनः रिपीट कर रहा हूं, जब राज सत्ता धर्म सत्ता पर हावी हो जाए तो चीन बन जाता है, और जब धर्म सत्ता राज सत्ता पे हावी हो जाए तो तिब्बत बन जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जब राज सत्ता धर्म सत्ता पे हावी हो जाए, मतलब धर्म सत्ता नाम की चीज ही नहीं, धर्म चीज ही नहीं है,
तो चीन बन जाता है। और जब धर्म ही धर्म रह जाता, धर्म सत्य रहता, राज नहीं रह जाता, छात्र गुण नहीं रह जाता, क्षत्रियता नहीं रह जाती, जब धर्म सत्ता पूरी तरह से राज सत्ता पे हावी हो जाता, तिब्बत बन जाता है। दोनों का एग्जाम्पल। और जब राज सत्ता और धर्म सत्ता मिल जाते हैं तो अरब बन जाता है। आदित्य भाई, आप पर आ रहा हूं मैं, आपके अमेरिका पे। जब राज सत्ता और धर्म सत्ता जब मिल जाती है तो अरब बन जाता, अरब का उदाहरण बन जाता है। और जब धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर अर्थ सत्ता काम करने लगती है तो राष्ट्र बाजार बन जाता है, अमेरिका। ठीक है आदित्य भाई, इनमें से कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं है। आप पूरी विश्व के अंदर सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को आप ले लीजिए, मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा इसी वक्त। कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं था जिसने चारों व्यवस्थाओं में संतुलन बनाने का प्रयास किया। सनातन में मनुस्मृति के द्वारा उस युग के जितने भी राज होते थे उनमें चारों सत्ताओं का संतुलन होता था, चाहे वो धर्म सत्ता हो, राज सत्ता हो, अर्थ सत्ता हो, श्रम सत्ता हो। इवन जो कम्युनिस्ट है उसने श्रम सत्ता का वर्चस्व करके बाकी सबको दबा दिया। आप देख लीजिए कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या हालत होती है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो सत्ता कैसे हो जाएगी? तो कम्युनिस्ट शासन हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी और वो फ्लरिश नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ नहीं है वहां पर, कोई भी चीज नहीं है वहां पर। तो वहां पर क्या हुआ? अर्थ खत्म हो गया, राज और श्रम मिल गया। तो जब धर्म ही नहीं रहा तो उस राष्ट्र का क्या पतन होगा, वो आप देख रहे हैं। पूरी विश्व में इन चारों सत्ताओं का संतुलन किसी भी जगह पे नहीं है, किसी भी तंत्र में नहीं है। जो भी तंत्र इसका संतुलन करता है वो राष्ट्र विकसित होने लगता है, रियल वे में विकसित, इस तरह से नहीं, आर्थिक रूप से नहीं। सनातन ने इन चारों का संतुलन बनाया था और जब हमने इस संतुलन को बिगाड़ दिया तब से सारी समस्या प्रारंभ होगी। ये संतुलन था, चारों के बीच में संतुलन था, ये चारों चक्र थे एक दूसरे के बीच। तो ये जो चार गुण है प्रकृति के, जो मानव की जो चार गुण, उन चारों गुणों को चार समूह में बनाकर एक दूसरे के बीच में तो संतुलन बनाया गया। ये संतुलन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी रिलीजन में नहीं मिलेगा, किसी राष्ट्र में नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई श्रेष्ठता का भाव आ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, संतुलन बनाया गया। राज के पास अर्थ नहीं है, धर्म के पास अर्थ नहीं है, अर्थ के पास राज नहीं है, श्रम के पास राज नहीं है। सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, और सब डिपेंडेंसी है। किसी एक को सब कुछ आपने दे दिया तो डिक्टेटर हो जाएगी। चाहे वो आपने चाहे धर्म को सब कुछ दे दिया तो तिब्बत बन जाओगे आप, चाहे आपने अर्थ को सब कुछ दे दिया तो बाजार बन जाओगे आप, चाहे आपने राज को सब कुछ दे दिया तो आप एक सैनिक प्रशासक वाला देश बन जाओगे। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक चारों का संतुलन नहीं होगा तब तक कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं हो सकती। ये आदर्श व्यवस्था हमने बनाई थी, जैसे ही उसको हमने जन्म से जोड़ दिया, ये कदापि नहीं हो सकता कि जो प्रतिभाएं होती हैं वो जन्म आधारित हो। ये संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। प्रकृति का कोई भी नियम नहीं इस पर चलता। आप उसकी कितना भी जस्टिफिकेशन देते रहिए, कोई भी कहीं भी जन्म ले सकता है। अन्यथा ऐसे कई अनेक हमारे यहाँ उदाहरण है कि लोग जो हैं कहाँ कहाँ, अभी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से अचानक एकदम जमीन पे गरीब घर का आदमी अचानक से बहुत अच्छा खिलाड़ी में निकलता है, बहुत अच्छा विद्वान निकलता है, बहुत अच्छा वैज्ञानिक निकलता है। ये कैसे आप कह सकते हैं? तो ये जो आपने उनके गुण के हिसाब से जब आप उसको समूह में बनाते हैं तो वो संतुलन बनता है और फिर वो राष्ट्र, वो समाज अपने स्वर्णिम युग में पहुंचता है, आदर्श व्यवस्था पे पहुंचता है। जी आदित्य। बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, और आपने किस तरह आपने वर्णाश्रम का जो विश्लेषण किया है मेरे हिसाब से अभूतपूर्व है। क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन जितने सुंदर शब्दों में आपने बोला है किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम वर्णाश्रम का जो संतुलन को तोड़ के बनाए जाते हैं, उससे लोक संग्रह नहीं होता।
ये आपने बताया अभी। अब मैं कह रहा हूँ ना अजीत भाई, 170 कंट्री है, 169 जो भी है, 189, आप उनमें से किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, इन चार गुणों के चार सत्ताओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहीं ना कहीं आपको लैकुना मिलेगा, सिर्फ भारत की सनातन सभ्यता को छोड़कर। इसलिए वो लंबे समय तक नहीं चल पाते, 50 साल, 100 साल, 200 साल। ईस्ट इंडिया कंपनी देख लीजिए, सारा अर्थ, सारी अर्थ सत्ता थी ना वो, अर्थ सत्ता ने सारा कब्जा कर लिया था, नहीं, बाजार बन गया वो। पूरी पाश्चात्य सभ्यता जो है हर चीज पे अर्थ पे ही चलती है, पूरा अर्थ पे पूरा। चलता, देखिए मैंने आपको पुनः उदाहरण दिया, वहां पे अर्थ सत्ता का वर्चस्व है, उन्होंने धर्म को भी अपने कब्जे में कर लिया और राज को भी अपने कब्जे में कर लिया। नहीं, वहां जो राजा, धर्म तो अपना बना लिया है, उसको बोलते हैं कैतव धर्म, भागवत पुराण हाँ, बोलते हैं कैतव तो आप धर्म। मुझे बताइए, वहां का तो उनका जो राष्ट्रपति है, उनका जो प्रधानमंत्री, वो भी वैश्यों के द्वारा ही, जो बिजनेस क्लास के द्वारा ही गवर्न होता है। तो वो हो गया, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजा भी गवर्न किसी के द्वारा होता है, ब्राह्मण भी गवर्न किसी के द्वारा होता है, शूद्र भी गवर्न किसी के द्वारा होता है, और वैश्य भी गवर्न होता है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। शेर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हिरन भी इंडिपेंडेंट नहीं है, नर इंडिपेंडेंट नहीं है तो नारी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, प्रकृति का व्यवस्था ही नहीं है। तो प्रकृति के जितने भी अच्छे गुण हो ना, उसको विचार के रूप में इन्होंने लाया था बड़े सुंदर ढंग से। आप मुझे बता दीजिए, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, प्राचीन काल में आप देख लीजिए, आज के युग में देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अरब की देख लीजिए, आप मुझे बता दीजिए चारों सत्ता का वहां पे संतुलन है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अब अभी गीतोपनिषद जो भगवान ने स्वयं बोली है ना, स्वयं बताई है। अभी भगवान जो भी बोलते हैं बाकी वेदों में भी आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, वही एक बिल्कुल। तरीके, क्योंकि वेद 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 के एव चाह, वेदों की रचना। एक बड़ा सुंदर लाइन बोला है 18.41 में, उसमें बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव पर वैर गुणे। तो गुण की जी हमने जी। बात करी। अब इन्होंने बोला कि ये जो चारों वर्ण हैं ये अपने स्वभाव और गुण के हिसाब से होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बोला कहीं पे भी जन्म का आधार नहीं दिया, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। 18.41 भगवत गीता, आप सब लोग आके यस। पढ़ के पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये भगवान ने नहीं बोला। तो अगर आपको कोई यूरोपियन बोलता है कि ब्राह्मण इज सुपीरियर टू क्षत्रिय, तो वो तो ये हो गया कि क जो है ख से बड़ा है। तो क और ख से अगर बड़ा हो गया तो आप बोलेंगे कि कौवा छोटा हो गया, खरगोश बड़ा हो गया। अलग अलग प्रजाति है दोनों। सो ये कितना इलॉजिकल है इसको। और ये मिथोलॉजिस्ट जो भी इस तरह का मिथोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है, आज भी लोग बोल रहे हैं, भारतीय लोग। देखिए अमेरिका का एक फिलॉसफी है, वो मुझे बड़ा कॉमेडियन, इसे कॉमेडिक फेज, द डक विच क्वैक्स लाउडेस्ट गेट्स द क्रैकर। कभी बतख को यस। खिलाने जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा आवाज करता है उसको आप डाल देंगे मुंह में। यस। अगर समाज ऐसे चलने लगा तो शांति कहां से रहेगी, क्योंकि कुछ लोग चिल्लाते ज्यादा है, कुछ लोग काम ज्यादा करते हैं। यस। आदित्य भाई, आपको एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आप देखिए कितनी भी आप विश्व इतिहास को देखिए, कोई भी तंत्र, कोई भी देश लंबे समय तक अपना वर्चस्व सिर्फ इसी कारण से नहीं बना पाया कि उन्होंने किसी एक चीज को, सूत्र को पकड़ा। एक गुण के द्वारा आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं सरवाइव कर सकते, नहीं कर सकते। हमने हजारों साल तक अगर सरवाइव भी किया है और बड़ी उन्नत सभ्यता दी है, तो उसका कारण यही है कि हमने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी व्यवस्था के गुण हैं, प्रकृति का जो भी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति ने जो भी हमें संदेश दिया है, वो उसको सबको हमने बड़ी बारीकी से हमारे ऋषियों ने पकड़ के अपनी समाज की व्यवस्था हमारी है। पहली बात तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि समाज की व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई गई है, कृषि के बाद बनाई गई है। और इसके बाद अब एक पॉइंट और आ रहा है आदित्य भाई, उसी में जोड़ देता हूं मैं। अब जब चूंकि कृषि व्यवस्था के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाएं आ चुकी है, अब हम, आपने भी एक वर्ड यूज किया था, प्लास्टिक के युग में आ चुके हैं हम, अब टेलीकॉम के युग में आ चुके हैं हम, संचार के युग में आ चुके हैं हम, औद्योगिकीकरण के युग में आ चुके हैं। तो व्यवस्थाएं तो बेसिक्स तो वही रहेंगी कि चार गुण हैं, लेकिन उसकी व्याख्या को धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना। यही हमसे थोड़ी सी चूक हुई है हम सनातनी, और इसमें हम जैसे विचारकों की या वो हमारे युग के ऋषियों की कमी है, जो मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो दिखा नहीं रहे, वो उसी को पकड़ के चल रहे हैं। नहीं,
1000 साल पुरानी चीजें आज चल ही नहीं सकती, फिर आप सनातनी कैसे हुए? सनातनी तो वो है जो सुर असुर की सभ्यता में भी चल रहा था, फिर उसने 4 वर्ण किए, फिर 5 वर्ण किए, फिर उसने आगे सिस्टम को चलाया, जन्म जाते शूद्र कहा, बहुत सारी व्याख्याएं दी, हर समय चेंज किया। जब से हमने चेंज करना समय के हिसाब से बंद कर दिया, बेसिक्स को रखते हुए, बेसिक्स तो वही इंटैक्ट रखी, तब हमारी समस्या प्रारंभ हुई। तो आज युग बदल गया, तो हमारी व्यवस्थाएं भी तो बदलनी चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं? अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। लोग ये जन्म की बात पर ही अड़े रहते हैं। मुझे बताइए कि कोई चीज, जैसे लोहार एक जाति का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने युग में लौह युग रहा है, तो समझ लीजिए लोहार उस युग में कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, जिसके कारण स्वयं पूरा युग कहलाता है। और मैंने लोहे का एग्जाम्पल इसलिए लिया लोहार का, कि आपने बीच में एक लोहे का वर्ड भी किया था प्लास्टिक के साथ, आदित्य भाई। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि जब लोह युग नहीं था, इसका अर्थ है लोह युग से पहले, जब लोहा नहीं हमें पता लग पाया था, तब लोहार कहाँ थे? तो लोहार नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब कि लोह युग में लोहार आए, तो इसका मतलब वो पहले कुछ और कर रहे होंगे, इसलिए वो लोहार बने। तो इसका मतलब है कि जाति में परिवर्तन तो आता है ना। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको एक व्यवहारिक ज्ञान से अचानक दिया, ठीक है ना आदित्य भाई? बिल्कुल। एक अजीब सा उदाहरण आपने एक बीच में लोहा वर्ड यूज किया था ना, उसी को मैंने पकड़ लिया। लोहा से लोहा युग था ना, उसी युग में लोहार आया होगा। जब लोहा नहीं था हमारी सभ्यता में, तब तो लोहार नहीं होंगे ना। तो ये लोहार कहाँ से, ऊपर से तो नहीं आ गए होंगे। ये हमारी किसी व्यवस्था में जो कुछ और कार्य कर रहे होंगे, वो लोह के कार्य में आ गए, फिर वो उसमें एक्सपर्टाइज होते चले गए। और यह ठीक है कि लोहार का बेटा चूंकि लोहे के वातावरण में रह रहा है, तो ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। ये भी मैं मानता हूं कि क्वालिटी को और बेटर करने के लिए सेम गुण के लोग एक ही जगह रहने से उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती। लेकिन पुनः यही बात कि अगर किसी लोहार के बेटे का मन कर रहा है कि नहीं मैं तो तलवार चलाऊंगा भाई, और उसके अंदर गुण भी है तलवार चलाने के, और वो बड़ा बलशाली भी है, और पूरा क्षत्रिय गुण है उसके अंदर, आप कैसे रोक सकते हो उसको? आप कैसे रोक सकते हो चंद्रगुप्त को, मौर्य को राजा बनने से? आप उदाहरण अभी ज्यादा पुराने में मत जाइए ना। चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य ने देखा कि सारे गुण राजा के हैं, तो चाणक्य ने उठा लिया ना मौर्य को, और सबसे नवीनतम सबसे श्रेष्ठ राजा बनाया। मैं तो मानता हूं, मैं तो अशोक को इतना महान नहीं मानता जितना चंद्रगुप्त को मानता हूं। वो इसलिए वास्तविक। चंद्रगुप्त जमीन से उठा है, और उसको कोई उसका कोई जन्म आधारित व्यवस्था पे नहीं आया है वो, उन्होंने वर्णाश्रम को वापस स्थापित भी किया। स्थापित किया। और देखिए वर्णाश्रम में सिर्फ वर्ण को जाति आधारित पर ना बनाए, जन्म आधारित ना बनाते हुए, आपकी आश्रम व्यवस्था पे उन्होंने त्याग दिया था। जैसे पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र हुआ, वैसे ही वो जैन व्यवस्था में चले गए थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। बहुत सुंदर आपने उदाहरण कहा है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था को पुनः उन्होंने स्थापित किया, स्वयं का उदाहरण देकर। ये लोगों को कथा पढ़नी चाहिए। ये माइथोलॉजी वाले इसको तो झूठ बोलेंगे नहीं, चाहे तो स्टडी कर ले, ऐतिहासिक प्रूफ है कि उन्होंने राज व्यवस्था छोड़कर संन्यास ले लिया था। नहीं, ये जो श्लोक मैंने आपको बोला भगवत गीता पे, माइथोलॉजी वाले इसको पढ़ते नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब वो कृष्ण से भी ऊपर चले गए सबके सब। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? ये माइथोलॉजी वाले और कुछ नहीं है, ये कम्युनिस्ट थिंकिंग है। कम्युनिस्ट थिंकिंग में क्या है? जब धर्म सत्ता नहीं होती है, हर चीज उन्होंने एक सत्ता पर केंद्रित कर दिया। उसे आप चाहे राज मान लीजिए या वो मान लीजिए, उन्होंने सब चीजें, मतलब धर्म हटा दिया, श्रम हटा दिया, अर्थ हटा दिया, सिर्फ अपनी सत्ता रख ली। एक ही सत्ता में जो मैंने बोला वही सत्य है। ये क्या कहते हैं, माइथोलॉजी वालों का या ये कम्युनिस्ट लोगों की एक ही फिलॉसफी की जो मैंने कहा वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इनके बीच में तो कोई और सत्ता चल ही नहीं सकती ना, वहां तो आप धर्म की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। धर्म वो तो अधर्म करेंगे ही कहेंगे। धर्म का एक दूसरा अर्थ भी होता है, और आपने बड़ा अच्छी बात की, प्रौद्योगिकरण, आधुनिकीकरण। मेरा एक प्रश्न है, ये जितने भी मिथोलॉजिस्ट वाले हैं जो भी हैं,
आपको ऐसा लगता है कि पुराने जमाने किसी की हड्डी टूटती नहीं होगी, नई तरीके से नहीं टूटती होगी, है ना? ये तो बड़ा साधारण सा है, लोग गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, और शरीर बदलता है, आत्मा बदलती नहीं है। तो धर्म जो है, शब्द जो है, शरीर पर भी पे भी लगता है, क्योंकि शरीर पे वर्णाश्रम के द्वारा लगता है, और आत्मा पे सनातन के द्वारा लगता है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक नेचर सनातन है, इटर्नल है, और कभी बदलता नहीं, अव्ययम। 18 क्वालिटीज दी गई है भगवत गीता में। तो ये जो लोग हैं, अगर कॉमन सेंस, आपने बोला एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानम आत्मना, ये तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है। सिर्फ लोगों को मैं बोलता हूँ कि एक भगवत गीता बुक एनफ है, क्योंकि बाकी सब पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन इधर कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। अगर आपको रिसर्च करना है तो ऋग्वेद में जाइए, रिसर्च करना है रामायण में आपने जाइए। ऋग्वेद पे कहा है ना, मैं एक छोटा छोटा सा 2 शब्द ऐड कर दे रहा हूँ आपके इतनी प्लीज। सुंदर वाक्य में। यजुर्वेद पे मुझे एक वर्ड याद आ रहा है 2 शब्द में, इन इन माइथोलॉजी, तप से शूद्रम। दैट्स राइट। 2 शब्द है, तप से शूद्र। मुझे पता है शूद्र के कर्म को उन्होंने तपस्या से जोड़ दिया। तपस्या से। और आपको क्या व्याख्या चाहिए? नहीं, वही बात। मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं मंत्रों की व्याख्या, मैं तो इन महान हस्तियों को कल्पनाओं से द्वारा नहीं, कथाओं के माध्यम से समझाता हूँ कि भैया ये तो सरलतम है, कथा तो सरलतम है। मैं तो कह रहा हूँ गीता तो चलो ये कहेंगे उसके संस्कृत को भी पता नहीं कहाँ इधर से उधर घुमा देंगे, इसलिए मैंने छोटा सा 2 उदाहरण दिया। तब से सुधरम भी नहीं कर रहे आप, चलो मान लिया, कथा तो मान लो। कथा भी नहीं मानोगे तो फिर मानोगे क्या? क्या मानोगे आप? कोई समाज अभियंता, इंजीनियर के बिना रह सकता है, कोई भी समाज। कोई भी समाज डॉक्टर के बिना रह सकता है, कोई भी समाज आर्टिस्ट के बिना रह सकता है। कब कोई जो अच्छे अच्छे नए नए आविष्कार, तो जितने भी ज्यादा आविष्कार होते हैं जो शरीर के लिए बनते हैं, वो मोस्टली मतलब शूद्र अ, गुणों से आते हैं, मतलब कि आविष्कार जितने भी हैं। और क्योंकि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो शिक्षक है, उसका काम पठन पाठन यजन याजन धर्म, ये उसका काम ये इधर ही हो गया, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, अपना स्वाध्याय करना, ये उसका काम हो गया, शिक्षक का काम। और ये जो क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय भी आविष्कार नहीं करने वाला, उसका काम लोगों की रक्षा करना है, सबकी रक्षा करना है। और वैश्य का काम है इस तरह के सिस्टम्स बनाना जिससे लोगों की अर्थव्यवस्था चले, कर दे, सबसे ज्यादा कर वैश्य देते हैं। और शूद्रों के कार्य है कि वो सभी की मदद करें। तो ये एक नेचुरल व्यवस्था है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चारों वर्ण जो है अमेरिका में नहीं है, माने ना या ना माने, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि अमेरिका में शिक्षक नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, या जो जिनके इंद्रियां ऐसे बहुत सारे मैंने अमेरिकन देखे हैं, उनकी इंद्रियों पे बड़ा स्ट्रांग कंट्रोल होता है, और वो बड़े सफाई से रहते हैं। तो उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? तो क्वालिटीज, गुणों के अनुसार जब हम बात करते हैं, भगवद गीता का जो अगला श्लोक है वो बड़ा सुंदर है। भगवान मतलब तुरंत उधर बोल देते हैं। पहले तो उन्होंने बोला गुण और कर्म के, बोलते शमो दमस तप शौचम शौचम शांतिर आर्जवम एवच, और ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अभी यस। तो गुण पे बात हुई है, यहाँ पे बात किया कि ब्रह्म कर्म, अगेन कर्म, कर्म आधारित हो गया। तो और कर्म कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, कहाँ से हो गया? अभी कभी आप कैसे हो मुझे सकता? बताएं, अच्छा आप अच्छा, आप मुझे बोले हैं कि मैंने ये कप ऐसे उठाया है और आपने ये कप ऐसे उठाया है, तो मतलब आपके कप उठाने का तरीका बेटर है, मेरे कप को उठाने का तरीका बेटर है? नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, आपके इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। आदित्य भाई, हम लोहे की बात कर रहे थे ना, आपने लोहे की बात की, अभी मैं लोहे को ही आगे बढ़ाता हूँ। आपके अमेरिका में कोई कोई ना कोई लोहार लोहे का प्रोडक्शन कर रहा होगा। मुझे बताइए, जब तक वो लोहे की तलवार नहीं बनाएगा, क्षत्रिय लड़ेगा कैसे? जब तक लोहे का वो अच्छे कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा तो वैसे व्यापार कैसे करेगा? घर में खाना कैसे बनेगा? ब्राह्मण के जितने भी गृहस्थ के कार्य होंगे, जो भी धातु से संबंधित है, जो भी उनको सामान चाहिए, वो अगर लोहार नहीं देगा तो कैसे काम करेगा? मुझे बताइए, बिना लोहार के कोई सिस्टम पूरा चल, मतलब लोहे का कोई भी सामान आपको मार्केट में मिलेगा? आप बिना लोहार के सिस्टम, आप समाज की कल्पना कर सकते हैं? मैं तो आदित्य भाई बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि एक लोहा को प्रोड्यूस करने वाले के बिना क्या आप समाज की कल्पना कर सकते बिल्कुल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते ना। तो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्टिव है वो शूद्र ही है।
प्रोडक्टिव एक आदमी है, वो शूद्र है, ठीक है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उस अच्छा व्यापार करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो वैसे अच्छा व्यापार कब करेगा? जब वो अच्छा प्रोडक्ट देगा। और क्षत्रिय कब अच्छे से लड़ पाएगा? जब तक उसको अच्छी तलवार नहीं मिलेगी। मुझे बताइए, क्षत्रिय कितना निर्भर है लोहार पे? अभी तो आपने लोहे की बात में लोहे पे अटक गया हूं। मुझे बताइए, लोहार जो है, अगर किसी गांव में, जो इंडिपेंडेंट विलेज, हमारे यहाँ तो सनातन में ग्राम पूरी व्यवस्था एक संतुलित होती थी और इंडिपेंडेंट होती थी, वहां पर लोहार कितना महत्वपूर्ण होता होगा, आप उसकी कल्पना इसी से कर लीजिए। लोहा नहीं बनाएगा, कढ़ाई नहीं बनेगी, तवा नहीं बनेगा, कलछिल नहीं बनेगी, तलवार नहीं बनेगी, और ये सब प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो वैसे व्यापार नहीं करेगा, पूरा समाज ही नहीं चल सकता भाई। आपने उसको कैसे कमतर कर दिया? और जिस समाज में ने जो समाज उसको कमतर कर देगा, वो समाज चल नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको आदित्य भाई एक चीज और बताऊं, कि बार बार जो आती है ना, अभी आपने वेद की बात की, वेद में एक विराट पुरुष को लेकर उनके विभिन्न अंगों से प्रतीकात्मक रूप से जो ऋग्वेद की व्याख्या की गई है, शायद 9वें मंडल में है, कि मुख से ब्राह्मण और बाहुओं से इस पे, तो उस पे पैर से निकलने पे शूद्रों में उस पे भी आक्रोश पैदा हो जाता है। चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूँ। मुझे बताइए, शरीर का कौन सा अंग कमजोर, शरीर का कौन सा अंग अमहत्वपूर्ण होता है, कम महत्वपूर्ण होता है? मुझे बता दीजिए जरा। और अगर आप महत्व की बात करते हैं तो बिना टांग का तो आदमी बेकार है, सब कुछ। और बिना सर का भी आदमी बेकार है। सब कुछ अब मैं अभी तो सर की तो महत्वता छोड़ी, मैं तो टांग की पर ही अटक गया हूं, जो टांग को लोग गलत व्याख्या दे रहे हैं। मुझे बताइए, टांग बेसिकली एक प्रतीक है कि चलायमान है आप, वो आपका आधार है। पैर आपका आधार है, उस पर आप खड़े हैं, इसका मतलब आपकी पूरी सभ्यता उस पर विराजमान है, उस पर आधारित है, उस पर ही चलायमान है। जिसके टांग नहीं है, उसका आधार नहीं है। इतनी इसी इसको शरीर आप ही इस व्याख्या को क्यों नहीं लेते? आप लोग पैर को गलत क्यों ले जाते हैं? मुझे एक चीज बताइए, जो श्रेष्ठता का भाव रखने वाले वो भी, और जो अपने आप को निम्नता का भाव रखते हैं वो भी, दोनों के लिए मैं आज ये संदेश दे रहा हूं कि दो पैर की व्याख्या आप गलत रूप में क्यों लेते हैं। पैर की बात इस बात से नहीं लेते कि बिना पैर के आपका सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, आप स्थिर हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, यू विल फिनिश्ड। तो मेरे लिए तो पैर बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हाथ, जितने आंख, जितने सर, हर अंग इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या कहते हैं आप, अरे यार ये तो अपाहिज है। तो क्या आप चाहते हो कोई समाज सभ्यता बिना टांग वाली, उसको अपाहिज सभ्यता कहलाई ना एक तरह से? और बताइए, इससे ज्यादा मैं आपको क्या उदाहरण से समझाऊं? हम हर चीज का गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं, तो सच बनाने का भी सत्योलॉजी वालों का हमारा जवाबदारी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई पैर के ऊपर, उसी पे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि अगर किसी का सिर नहीं होगा तो पैर गलत जगह पड़ जाएगा। और यस, किसी और तो एक संतुलन हो गया कि संतुलन। बिना सिर के पैर नहीं चल सकता, बिना पैर के सिर नहीं, सिर का कोई उपयोग सर की नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू नहीं। और दूसरा, हाथों से आप अपनी रक्षा करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। और पूर्व तो प्रदेश से आप वितरण करते हैं पूरी व्यवस्था शरीर का। मतलब आप देखिए कितना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है यार। और पेट मतलब से मुझे, पूरे शरीर का पोषण होता है। तो हाँ, तो टैक्स तो दो लोग ही देते हैं, सिर्फ दो वर्ण देते हैं टैक्स, शूद्र बस। और वैश्य। और बस, बिल्कुल। और लेकिन लेकिन अगर क्षत्रिय नहीं होगा पूरे इन सब की रक्षा करने के लिए, और तो राक्षस लोग उस पे हावी हो जाएंगे वर्णाश्रम के और ऊपर। उसको मार्गदर्शन नहीं देगा ब्राह्मण, तो विचलित हो सकते हैं अपने मार्ग से, हम्म। अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, रावण की हालत पहुंच जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है अजय भाई कि हम किसी भी चीज को देखिए, जनमानस जो होता है, ऋषियों का काम क्या, हम ऋषि तो नहीं है, आज के युग के जो हम सत्योलॉजी के लोग, जो हम थोड़े बहुत विचारक हैं, हमें उसकी व्याख्या करके जो जनमानस में एक भ्रांतियां हैं, कुछ जितना हद तक दूर कर सके। मैं पुनः कह रहा हूं कि पहली बात तो हमें इस युग में समस्या हुई है, उस कारण पे ना जाते हुए, जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस पर करेक्टिव एक्शंस नहीं लेते, हम इसकी व्याख्या सुधार नहीं पाएंगे। समस्या है, संतुलन की बात हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव आ चुका है, भाव है। उस भाव को खत्म करने के लिए जो मन में भ्रांतियां, जैसे मनुस्मृति की मैंने बात किया, 10.64 उदाहरण देख लें कि उसमें साफ साफ लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। तो इसका मतलब बाकी जो मंत्र हैं वो मैनिपुलेटेड है ना भाई।
दैट्स राइट। कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हो सकता है एक ही बुक के अंदर? एक ही बात, एक ही आदमी दो तरह की कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? और फिर सबसे बड़ी बात, अरे एक चीज तो मैं आपको अचानक याद आया कि जो ये बात ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद करते हैं, यार मनु क्या था? मनु महाराज क्या थे? मनु महाराज ब्राह्मण नहीं थे, मनु महाराज क्षत्रिय थे। तो जो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं वो मनुस्मृति को जो जला रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मनु ब्राह्मण नहीं थे, मनु क्षत्रिय थे, राजा थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जैसे विद्वान के डायरेक्शन से, मार्गदर्शन से, चिंतन से, उस युग के और ऋषियों के पूरे वैसे से डायरेक्शन से उन्होंने व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के वो इंचार्ज बने। वहां भी संतुलन है, देखिए आप। वो मनुस्मृति मनु का नाम है, मनु महाराज का नाम है, मनु के नाम से जाना जाता है, मनु के द्वारा क्रिएटेड नहीं है। तो मनु महाराज कंट्रडिक्शन कैसे कर सकते हैं अपने बुक में कि एक जगह कहेंगे कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और एक जगह कहेंगे नहीं, शूद्र का शूद्र ही बच्चा बनेगा? ऐसे कैसे हो सकता? और मनुस्मृति स्मृति है, श्रुति पर आधारित है। श्रुति पर आधारित। तो जब वेद आपको स्पष्ट कहता है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, मैंने आपको एक तब से शूद्रम कहा, और यजुर्वेद में 19th या 20th है, उसमें स्पष्ट कहते हैं ऋषि आदित्य भाई, वो 4 वर्ण की बात भी नहीं करते हो, तो 5वें वर्ण के साथ कहते हैं कि जो भी ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, जो भी ज्ञान, वो ज्ञान तुम्हें सबको लौटाना है आगे। उसमें लौटाने के समय में वो 5 जन की बात करते हैं और नर और नारी की भी बात करते हैं। इतना स्पष्ट व्याख्या है यजुर्वेद में कि वो ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूं वेदों के माध्यम से, वो ज्ञान तुम्हें आगे 5 में बांटना है, नर नारी बांटना है। ये कहां से आ गया ये कि नारी को नहीं देना है? हमारे यहाँ तो नारी, पिछली बार नारीवाद में हमने कितना बड़ी बड़ी ऋषिकाओं की बात की है। हमने तो ये तक कहा कि ऋषि का वर्ड ही नहीं था, वो भी ऋषि कहलाती थी। That's right. तो ये सब भ्रांतियां अगर आपने पैदा की है, माइथोलॉजी वालों ने की है, तो आज के युग के विचारकों, बुद्धिमानों, सनातनियों और हमारे आज के जो लेखक हैं, आपके जैसे जो प्रचारक हैं, उनको इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा चीज, दिस इज द ट्रुथ, ये है सत्य, है ये सत्यलॉजी है। नारीवाद में उन्होंने बोला भी था, शबरी जो थी मतंग ऋषि मुनि के जाने के बाद उनके आश्रम की मुखिया थी। यस, साधारण व्यक्ति नहीं थी शबरी, ऐसा यस। और भगवान राम का इंतजार कर रही थी चित्रकूट से। उनको 10 साल पहले मालूम था कि श्री राम आने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है, इस पे हम लोग बहुत देर तक बात कर सकते हैं और इसमें इतना कंटेंट है कि, और तो कर्म पे आधारित, अभी जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि उद्दंडता क्षत्रियपन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। क्षत्रिय का स्वभाव बहुत ही क्लियरली लिखा है। और आपको मैं तो भगवद गीता का उदाहरण दूंगा और ऋग्वेद का भी दूंगा, दोनों का। ये और दोनों मैं आपका प्रिय उदाहरण दूंगा श्री राम का। हाँ, आपके शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानन ईश्वर भावश छात्रम कर्म। अगेन यहाँ पे आप देखिए, छात्रम कर्म, छात्र जाति नहीं बोला, छात्र वर्ण भी नहीं बोला, छात्रम कर्म। तो कर्म पर ही आधारित व्यक्ति को क्षत्रिय बोलते हैं। मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूँ कि आपके बड़े प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जो है किसी क्षत्रिय जाति में जन्म नहीं हुआ, लेकिन कर्म के आधार पर उनको क्या बोलेंगे आप? अजय, अरे भाई आदित्य भाई, मैं और आप, मुझे ये नहीं पता कि आपका वर्ण क्या है और मैं जानना भी नहीं चाहता, और आपको मेरे वर्ण के बारे में भी जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जानता हूं कि आज की डेट में आप ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं। मैं तपस्या में लीन हूं, आप भी तपस्या में लीन हो, आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। इसमें किसी को अगर कोई शक है, वो अपना शक बनाए रखे। मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मुझे कोई भ्रांति नहीं है। मैं इस वक्त, इस समय, इस कालखंड में जो कार्य कर रहा हूं वो मेरा ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं। एक किसी इसमें श्रेष्ठता के भाव से नहीं कर रहा हूं। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उस युग में जो ब्राह्मण के साथ अर्थ नहीं था, ये कोई अनुभव जनित ज्ञान था, ये कोई जबरदस्ती किताब की ज्ञान नहीं था। आज के युग में, आज के समय में जब मैं ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं, मेरे मन से अर्थ की अभिलाषा, लोभ वैसे ही खत्म हो गया, स्वाभाविक रूप से खत्म हो गया। मैं सब महसूस कर रहा हूं, जो मेरा क्षत्रिय धर्म का जो छात्र मेरे अंदर गुण था वो भी कम होता चला जा रहा। अब मुझे क्रोध नहीं आता।
मुझे चिंतन लगता है, मुझे चिंता होती है, समाज की चिंता होती है, मैं चिंतन के रूप में आता हूँ। अध्ययन अपने आप कार्य कर रहा है। देखिए सनातन की आप वैल्यू देखिए, उन्होंने, अगर हमारे सनातन ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने, अगर वो बहुत ही अर्थ के रूप में बहुत ही गरीब, गरीब वर्ड भी नहीं कहना चाहिए, मतलब कोई बहुत रिचली नहीं रहते थे, बहुत साधारण कुटियों में रहते थे, तो ऐसा लगता है जबरदस्ती इंपोज किया कि नहीं, आप अध्ययन में लीन हो जाइए, आपको वैसे ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको 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 जो राज सत्ता है उसका आनंद नहीं रहेगा, आपको जो अर्थ सत्ता है उसका आनंद नहीं रहेगा, आपको जो आनंद ज्ञान का रहेगा उसी का आनंद रहेगा, उसमें आपको आनंद मिलने लगेगा। वो गुण है आपका, आपने स्टार्ट किया था ना, वो वाला गुण, वो गुण हमारा धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हाँ, ये स्वभाव कर्म के अनुसार बदल सकता है। ये बड़ा साधारण सा है, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपकी रुचि बदल गई कर्म के अनुसार, रुचि बदल चुकी है। और दूसरा एक एक जो प्रश्न आता है, जब छात्र कर्म, अगर कोई छात्र का कर्म नहीं होगा तो क्षत्रिय कैसे कहलाएगा? तो आप तो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप में बोल रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, वी नीड लॉट ऑफ क्षत्रिय, हमको तो बहुत सारे क्षत्रिय चाहिए। लेकिन अगर आपके कर्म उस हिसाब से नहीं है, तो आप विश्वामित्र के जैसे हो गए, ब्राह्मण। विश्वामित्र जो है वशिष्ठ मुनि के, और एक अच्छी क्वालिटी होती है विश्वामित्र में, उन्होंने वशिष्ठ के साथ बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, बहुत ज्यादा युद्ध किए, लेकिन अंत में जाके वशिष्ठ को ही गुरु बनाया, और हम्म। वशिष्ठ से ही उनको ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ। नहीं, उन्हीं तो के द्वारा वो प्रेरित हुए। प्रेरित भी उनसे हुए। यस। जो उन्होंने जो राक्षसों का निर्माण किया मंत्रों के द्वारा, क्योंकि विश्व वशिष्ठ मुनि तो बड़े सिंपल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे उदार हृदय के व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो एक जो युद्धे च अपलायनम, छत्र कर्म जो बोलते हैं, यही इसी इसी कर्म ने भारतीय संस्कृति की रक्षा करी। और बिकॉज आजकल जो जितने भी मिथोलॉजीज के अटैक हुए हैं कि ए इज बेटर देन बी, जो ये बात करते हैं ना, क बड़ा है ख से, क ख ग घ में क सबसे बड़ा है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाकी सब वर्णों को जब कमजोर बना दिया, संतुलन बिगड़ गया, तो वो देश वापस गरीब बन गया। ये इसीलिए बिल्कुल। भारत गरीब बना है नहीं, लेकिन गरीब बनाया गया इसलिए। यस। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर पकड़ता हूँ, आप ही के एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ। लोहे को ही पकड़ा हुआ हूँ। लोहे पे चल रहे हैं ना हम, लोहार पे चल रहे हैं। आपका उदाहरण देता हूँ, अभी आपने कहा कि गरीब बनाया, कि बहुत सिंपल से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आना है, उसने यहाँ लोहे के उत्पादन को यहाँ से उठाकर अमेरिका और इंग्लैंड ले जाना है। क्या रिजल्ट होगा आदित्य भाई? कुछ वर्षों में ही आपका लोहार गरीब हो जाएगा। जो व्यक्ति, जो कुल, जो समाज लौह युग में अपने स्वर्णिम काल में इतना ज्यादा रिच रहा होगा, पावरफुल रहा होगा, जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके नाम पर ही पूरा युग है, उस लोहार को जो है एक कैपिटलिस्ट सिस्टम ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या मुगलों ने आकर जब उस पूरे के पूरे वर्क को ही कैप्चर करके उठा के अपने देश में ले गए होंगे, तो यहाँ का लोहार गरीब हो गया होगा, यहाँ का बढ़ई गरीब हो गया होगा, यहाँ का तेली गरीब हो गया होगा, यहाँ का खेती किसान करने वाला, कालीन बनाने वाला, कोई भी कौशल से उत्पादन करने वाला व्यक्ति, उसका कार्य अगर आपने छीन लिया तो गरीब हो जाएगा। गरीब हो जाएगा, उसको फिर शोषण करना बहुत आसान है। उसका फिर शोषण प्रारंभ हो गया। फिर शोषण के बाद बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ हो गई। फिर वो श्रेष्ठता के भाव, निम्नता के भाव जनरेट किए गए, फिर कन्फ्लिक्ट किया गया। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए आदित्य, किसी भी कथा में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, किसी भी उपनिषद में, आप मुझे बताइए वर्ग संघर्ष मिलता है आपको? वर्ण संघर्ष मिलता है आपको? क्या आपने कहीं कभी किसी सुना है कि, कहीं भी सुना है आपने, कहीं नहीं, जाने अनजाने में? कहीं पे भी नहीं। क्या आप मुझे बताइए कि पूरी की पूरी जूस को खत्म कर दिया गया यूरोप के अंदर? पूरे अरब का जब विस्तार हुआ तो उन्होंने ना जाने में ईरान इराक तक कहां तक बर्बादी फैला दी, मंगोलिया तक पहुंच गई सिस्टम। बुद्धों के समय में भी बहुत सारी समस्याएं हुई। मुझे बताइए, आपको वैदिक काल में कभी भी ऐसे आपकी कोई नरसंहार हुआ हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नरसंहार आपको अभी के युग में ही मिलेगा। कलयुग में। ना संहार था, ना शोषण था, नाशोश। ना संघर्ष था, संतुलन था। फिर
मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, अभी एक नया वर्ड आनंद आ गया। ना शोषण था, ना संहार था, ना संघर्ष था, संतुलन था। आज की डेट में क्या है? संघर्ष भी है, शोषण भी है और संहार भी है। जो आदमी जिसको पसंद नहीं कर रहा, भाई तेरे को खत्म कर देंगे। लाखों मार दिए गए। आप मुझे बताइए, पिछले 100 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रिकॉर्डेड है। 1920 से लेके 1940 के बीच में कितने जूस मारे गए। 2000 साल में, पिछले 2000 साल में क्रिश्चियनिटी आने के बाद कितने जूस मारे गए, कल्पना नहीं कर सकते आप। पिछले 1400 साल में अरब के रेगिस्तान से इस्लाम के प्रसार के बाद कितने लोग मारे गए काफिर के नाम पर, ये लोग कल्पना नहीं कर बहुत सकते। तथ्य छुपाते हैं। हिटलर तो बहुत अच्छा क्रिश्चियन था, हाँ, छुपाते हैं लोग। मुझे बताइए कितना भी छुपा लें, उसके बावजूद भी सबके सामने आंकड़े हैं। आप मुझे बता दीजिए, पूरी कथाओं में माइथोलॉजी वाले भी ढूंढ लें, ढूंढ ढूंढ लें, कहीं पर भी आपको ये बता दें कि किसी वर्ग के नाम पर, वर्ण के नाम पर संहार हुआ हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। राजाओं की लड़ाई हो सकती है, वो तो स्वाभाविक है, मानवीय गुण है, उसको हम नहीं कर सकते। और जो थोड़ा बहुत भी आपको ये फीलिंग आई है, ये पिछले 100 200 400 साल में, जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, उसके बावजूद भी हमारे समाज में कहीं पर भी आपको संहार वाली फीलिंग नहीं आएगी। एक फीलिंग सिर्फ थोड़ा बहुत, एक एक मानवीय का कारण से कई सारी सब गुलामी के कारण आया, बट उसमें भी कहीं शोषण की फीलिंग नहीं आएगी। और आएगी भी तो बहुत मिनट, 5-10% आएगी, उस भी हवा की जैसे उड़ जाएगी। हमारे गुण में ही नहीं है। 500 साल के इतिहास में भी आप देख लीजिए, किस वर्ग ने किसी दूसरे वर्ग का संहार किया, मुझे बता दीजिए। नहीं, लिखित इतिहास में बता दीजिए। राजाओं की लड़ाई में भी ये माना जाता था कि छत्री छत्री लड़ते थे। किसी की औरत को उठाया हो, किसी के शूद्र को उठाया हो, किसी के वैश्य को उठाया हो, किसी ब्राह्मण का कत्ल किया हो, मुझे बता दीजिए आप। कोई एक उदाहरण दे दीजिए आप। एक उदाहरण नहीं मिलता भाई। इतना सब होने के बावजूद भी आदित्य भाई, एक उदाहरण नहीं मुझे याद आ रहा कि कोई उदाहरण ये बता दे कि इस क्षत्रिय राजा ने उस कुल के जाकर उस राजऋषि का हत्या कर दी। षड्यंत्र हुए हैं, षड्यंत्र छोड़िए, वो तो मानवीय गुण है। किसी को हत्या कर दियो, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ अब्राहमिक जो बड़े टीवी कमेंटेटर्स हैं, कुछ बोलते हैं अमेरिका में, और ये जनरल व्यू भी है मिडिल ईस्ट में, कि सोशल जस्टिस सबसे अच्छा है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, है ना। ये बात करते हैं। मेरा ख्याल है ये, इस पर बात करने से अच्छा है इसको कह देना चाहिए कि हास्यास्पद है ये। इस पर हास्यास्पद, हंसी भी, फनी। हंसी भी नहीं आती इस पे, तो इस पे आपसे। लेकिन मेरा एक तर्क था इनको, अभी मैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम शूद्र कर्म स्वभावजम, ना अगेन स्वभाव की बात करी है और कर्म की बात करी है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि देयर इज, कि ये बेटर है। जैसा जिसका स्वभाव, वैसे उसके गुण और कर्म जो प्रकृति से मिले हुए हैं। इसमें कहीं भी इम्पोजिशन की बात नहीं की गई है कि तुम ये ही हो, किसी और ने डिफाइन नहीं किया। ये आपको स्वयं डिसाइड करना है कि आपके अंदर यस, कौन से गुण हैं। तो दैट, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ सनातन धर्म एकमात्र स्वतंत्रता का प्लेटफॉर्म है। देता है। यस, मुझे सनातन दो कारणों से, मैं एक चिंतक के रूप में दो कारणों से उसको स्वीकार करता हूँ और उसको प्रचार करता हूँ। दो कारणों से। एक तो ये पूरी तरह से हर जितना प्राकृतिक रूप से संभव है आपको स्वतंत्रता देता है, हर तरह की स्वतंत्रता देता है, सोचने की, समझने की, बोलने की, स्वीकार करने की, अर्थ की, धर्म की, व्याख्या की, हर तरह की जो भी संभव है। एक तो ये स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता हो गया तभी तो विकास होगा, विकसित होगा, इवोल्यूशन होगा। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसने पूरी मानवीय सभ्यता का जो विकास क्रम है उसको अपने अंदर समेट रखा है। उसके पास इतना अथाह अनुभव है, उस अनुभव से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में, जो नेचर की प्रॉब्लम हो रही है, जो समाज की प्रॉब्लम हो रही है, जो राजनीतिक प्रॉब्लम हो रही है, जो आर्थिक समस्या आ रही है, जो वैज्ञानिक समस्या आ रही है, उसका उदाहरण आप इतिहास में मानव के विकास क्रम में ढूंढ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो एक जो सनातन ने अपने अंदर पूरी की पूरी विकास क्रम को समेटा है और एक स्वतंत्रता दी है।
हर इंसान को। ये दो उसकी मतलब मूल रूप से मुझे एक आम जन के रूप में खूबसूरती दिखाई देती है। क्यों आदित्य भाई? बहुत ही सुंदर। आज आज हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था पे थोड़ी सी बात करी। ये तो इंट्रोडक्शन है, हाँ, इसमें तो हम काफी डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन आप सब लोग जो देख रहे हैं, ये 1.5 घंटे का वीडियो है, ध्यान से देखिए, सुनिए। और इस पे हम लोग सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं और उसमें जरूर मैं आंसर करेंगे हम। और मैं आपको पुनः कहता हूं आदित्य भाई, हम कथाओं के माध्यम से ही करेंगे, सामान्य जन के रूप में ही करेंगे। हम क्लिष्ट नहीं बनाएंगे, इनको सरलता में प्रस्तुत करेंगे कि आप बताइए ना, उदाहरण दीजिए, लेट अस टॉक। वैश्य राजा हुए हैं, सुदास राजा हुए हैं। सुदास क्या था, दिवोदास क्या था, नाम में ही है। मौर्य का आपने का एग्जाम्पल ले लिया। हाँ, आप मुझे बताइए ना, श्री कृष्ण अपने आप में एक उदाहरण है। क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय। रघुवंश के अंदर उदाहरण है कि सगर ने अपने पुत्र को नहीं बनाया। अग्निवर्ण का उदाहरण है कि समाप्त हो गया। आपको कितने उदाहरण चाहिए? हर तरह के उदाहरण चाहिए। और हाँ, एक उदाहरण और आता है कि वो एक ऋषिकुल के अंदर बहुत मनु में मेरा ख्याल है, मनु की एक एक ब्रांच जो है ऋषिकुल में गई। ऋषिकुल के आगे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो आगे वैश्य कार्य में चले गए, क्योंकि वैश्य का वर्णन बहुत ज्यादा होता नहीं है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। वैश्य कार्य में चले गए, उसका वर्णन है लेकिन ऋग्वेद में। हम जरूर उसकी चर्चा करेंगे। मगर ये एक आदि अंतिम ये कहना चाहेंगे कि हमारी वर्ण व्यवस्था एक प्राकृतिक का एक स्वाभाविक व्यवस्था है कि वर्ण व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन वो जन्म आधारित नहीं। ना थी, ना संभव है। बिल्कुल सही। अगर ना ऐसे थी, ना संभव ना है। थी, ना संभव है। प्रकृति पृथ्वी का कोई भी देश देख लीजिए, क्या आप समझते हैं कि वहां पे अध्यापक नहीं होंगे? किसी भी जगह, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो, साउथ अमेरिका में हो, इंडिया में हो, पृथ्वी का कोई भी पार्ट देख लें जहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो रक्षा करते हैं। हर जगह पुलिस है, हर जगह रक्षा होती है, हर देश की सेना है। प्रकृति का कोई भी एक पार्ट बता दीजिए पृथ्वी का जहाँ पे वैश्य नहीं है। हर जगह है, हर जगह। और पृथ्वी का एक भी कोना दिखा दीजिए जहाँ पे शूद्र नहीं है जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं। वैद्यों को भी शूद्र। या शूद्रों को और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं मैं, शूद्रों को लोग बिल्कुल सेवा से उठते नहीं, ये कौशलम से भी है, कौशल से, प्रोडक्टिविटी से है। करेक्ट। जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो आदमी शूद्र है। उसे आप कृपया करके आज की व्याख्या से ना जोड़िए। ही इज ए प्रोड्यूसर, वो उत्पादक है, वो पूरे समाज का एक अकेला उत्पादक है। उस उत्पादन का वितरण, उसके उत्पादन का व्यवसाय वैसे करता है, उस उत्पादन के ऊपर रक्षा क्षत्रिय करता है, उस उत्पादन के लिए पूरे समाज का मार्ग ब्राह्मण देता है। उत्पाद ही है, उसको उत्पादक मानिए, उसको सेवा अकेला नहीं है, उत्पादक है, कौशल है उसके पास। कौशलम वर्ड है, बार बार में तो आगे भी नहीं जा रहा, कौशलम से जोड़ा गया उसको। और सबसे धनी भी वही होते हैं, सबसे सबसे धनी। धनी भी वही। तो यस। ऐसा नहीं है कि धन सिर्फ ब्राह्मण तो धन लेता नहीं। जनरली सबसे पुअर होता है फाइनेंशियली ब्राह्मण। ये भी संतुलन है, ये भी ये भी संतुलन। संतुलन, ये संतुलन भी है। संतुलन। और क्षत्रिय जो है उसकी पर्सनल वेल्थ नहीं होती, वो राज्य का होता है सब कुछ। राज्य का होता है, यस। और तीसरा, जो जो वैश्य है, वो सबके लिए मतलब मदद के लिए सबके सबसे ज्यादा कर देता है। वैश्य शूद्र ज्यादा कर नहीं। अर्थ है उसके पास, लेकिन ना उसके पास राज है, ना उसके पास धर्म है। धर्म। और धर्म भी नहीं उसके पास। और शूद्र जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्लास है और ज्यादा यस, उत्पादक है। और वो उत्पादक है पूरे वो, समाज का पोषण भी करता है और स्वयं। पूरा समाज। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है। अगर लोग इसको समझना चाहते हैं, भगवद्गीता में पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं, मनुस्मृति में पढ़ सकते हैं। और जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट या इंडोलॉजिस्ट जो वेस्टर्न माइंडसेट से सोचते हैं, उनको सुनने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं यहीं पे थोड़ा समाप्त करता हूँ और हम लोग वापस आएंगे, मैं और मनोज जी, थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए। नमस्ते एवरीवन। थैंक यू, प्रणाम।